लहू से हम धुल जाए उसके नाचते लहू हुए से हम तालियों के साथ धुल जाए उसके लहू से हम धुल जाए उसके लहू से हम होगा ना दुनिया का कोई गम 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 रूह से परस्तिश करना देता है दीवारे ढा रूह से परस्तिश करना देता है दीवारे ढा फतेह के मारो नारे फतेह के मारो नारे हाथों को उठा के तारीफ यहोवा की करो जी आवाज के साथ तारीफ यहोवा की करो जी आवाज के साथ। सारी दीवारें ढह जाएंगी, उसने कहा। मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, सारी बीमारियों की दीवारें ढह जाएंगी जब आप यहोवा की प्रस्तुति ऊंची आवाज में करेंगे। वो सारी शर्मिंदगी की दीवारें आज ढह जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ के ऊपर मैं इस वचन को डिक्लेयर करता हूं। वो सारी कमजोरी की दीवारें ढह जाएंगी जैसे आप प्रस्तुति करेंगे। मैं इस लाइन की भविष्यवाणी आपके सिरों के ऊपर करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। और ये आशीष हमारी है। करना देता है दीवारे ढा रूह से परस्तिश हालेलुया। देता है दीवारे फिर से रूह से परस्तिश करना देता है दीवारे ढा फतेह के मारो नारे फतेह के मारो नारे हाथों को उठा के तारीफ यहोवा की करो जी आवाज के साथ तारीफ यहोवा की करो जी आवाज के साथ तारीफ यहोवा की करो जी आवाज के साथ तारीफ यहोवा की करो जी आवाज के साथ। तूफान से हमको ना डरना है 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 रूह की मामूरी में बढ़ना है रूह की मामूरी से बढ़ना है ले grosso tala na bacha mata na masakana na le grosso tala na bacha mata na masaka bakana na balike le grosso tala na bacha mata na masaka bakana na masaka na bala na bedike le grosso tala na bacha mata na masaka bakana na bedike फतेह के मारो नारे फतेह के मारो नारे हाथों को उठा के तारीफ यहोवा की करो जी आवाज के साथ तारीफ यहोवा की करो जी आवाज के साथ तारीफ यहोवा की करो जी आवाज के साथ। इस प्रार्थना को, इस वर्शिप को करते ही शैतान की सारी पकड़ तुम्हारी जिंदगी से छूट जाए और तुम्हारे शरीर शैतान की आत्माओं से आजाद हो जाए और सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में और सब प्रकार के शैतानी बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। फतेह के मारो नारे फतेह के मारो नारे हाथों को उठा के तारीफ यहोवा की करो जी आवाज के साथ तारीफ यहोवा की करो जी आवाज के साथ तारीफ यहोवा की करो जी आवाज के साथ तारीफ यहोवा की करो जी आवाज के साथ। भटकों को रास्ते पे लाना है
परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ग्रेटर लाइफ रखी है, बेस्ट लाइफ रखी है, उसको देखने के लिए मेरी प्रार्थना है तुम सबकी स्पिरिचुअल आईज आज परमेश्वर मेरी बात को, मेरी प्रार्थना और मेरी विनती को सुने और तुम्हारी सबकी वो आत्मिक आंखें खुल जाएं आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वॉलंटियर से लेके, टीम से लेके, क्वायर से लेके, बिलीवर से लेके, पास्टर से लेके, मेरी प्रार्थना है जो ग्रेटर लाइफ परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है और शैतान पाप के पर्दे से हमें छुपा के रखता है, आज मेरी प्रार्थना है कि वो यीशु मसीह के नाम में आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो और आप परमेश्वर की दिखाई हुई चीजों को देख सकें इन जीसस ने। पाप के सारे पर्दे, पाप की सारी रुकावटें, वो उलझाने वाला पाप, वो हर एक वस्तु आपकी जिंदगियों से आज परमेश्वर की ग्रेस की तरह उखाड़ के फेंक दी जाए। हर वो आत्मा जो आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से नहीं है आज आपकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे बाय फायर, बाय पावर, इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है चर्च, बरकत हमारी है, मैंने कहा आमीन ऊंचा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। खुदावंद आज इन तेरे लोगों में से जो यहां मौजूद हैं, जो ब्रांचेस में बैठे हैं, ऑनलाइन पूरे विश्वास से अटेंड कर रहे हैं, जो आलसी होकर ऑनलाइन नहीं, जेन्युइनली जो ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, वो आलसियों को बरकत नहीं देता। 7 पापों में एक पाप है आलस का। खुदा बाप इनमें से एक भी जन आज ऐसा ना हो जो तेरी आत्मा के द्वारा छुया ना जाए। तू इनको ऐसा छू खुदावंद कि ये लाखों और करोड़ों को छू ले। तू उनके शब्दों को मसा कर मेरे पिता। तू अपने शब्द, अपने पवित्र आत्मा की आग के शब्द इनके शब्दों में डाल, इनकी आत्मा में डाल, इनके होठों पे डाल खुदा बाप। ये लाखों को छुएं जब ये आज तेरी आत्मा के द्वारा छुए जाएं। अपने हाथों को उठाओ खुदा बाप, तेरी इस पवित्र हुजूरी में जहां तू हमारा प्रधान है, तू हमारा अगुआ है, तू हमारा बाप है। मैं इस सभा को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। अपने हाथों को उठाएंगे और हम यूएसए के लिए आज प्रार्थना करेंगे, उसके इंडिपेंडेंस डे के लिए। आज यहां अगला दिन है, लेकिन वो अभी उसी दिन में है, इंडिपेंडेंस डे में। खुदा बाप उस देश को तू आशीषित कर, उसकी हुकूमतों को तू खुदावंद, उसके पॉलिटिकल अगुओं को तू आशीषित कर। उन्हें बुद्धि और समझ, पाप से परे रहने की ताकत और आग से भरा हुआ वचन दे खुदावंद। वो तेरे विश्वास को इसी तरह से फैलाते जाएं और घोषणा करते जाएं। अपने हाथों को उठाएंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि प्रेयर करने के लिए जो मोस्ट पावरफुल आदमी होता है वो होता है प्रेसिडेंट, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं, जैसे गृह मंत्री जिसे बोलते हैं। इस 2 दिन 3 दिन पहले मुझे एक फोन आता है कि हम कॉन्फ्रेंस कॉल में होंगे और जो अमेरिका के गृह मंत्री हैं वो एक मैसेज देना चाहते हैं। और जब मैं कॉल पे था और हम सब फेथ लीडर्स कॉल पे थे और अमेरिका के जो मार्क रूबियो जो अभी आए भी थे इंडिया में, तो वो कॉल पे थे हमारे साथ 10-12 मिनट, 8 से 12 मिनट, और वो बता रहे थे अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में। और ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी पॉलिटिशियन को हम सुन रहे हैं,
ऐसा लग रहा था कि किसी पास्टर को सुन रहे हैं। उनकी बातें विश्वास और परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित थी, सभी बातें। एक भी बात पॉलिटिकल नहीं थी। जो गॉड ने अमेरिका के लिए किया वो वही बातें कर रहे थे। और जब मेरे पास उसकी वीडियो भी है, जब मैं उनके साथ कॉल पे था, मेरे दूसरे फोन से मैंने बनाई, रात को 3-4 बजे का सुबह का टाइम था, अर्ली का। तो उस समय मेरे दिल में बोझ आया कि हाँ, हमें वाकई ही इन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट से लेके गृह मंत्री से लेके हर एक आदमी जीसस क्राइस्ट को ओपनली उसके वचन को डिफेंड कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, परसिक्यूटेड लोगों के साथ खड़ा है। तो इसीलिए मैंने कहा हम पहले आज अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे, उसका इंडिपेंडेंस डे के लिए, कि परमेश्वर ने जो वहां पे किया है, जो बेदारी वहां पे फैलाई है, जो काम वहां पे किया है, वो बहुत ही जबरदस्त किया है। अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तो यूएस से उसकी हुकूमतों को ब्लेस कर, भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते हमेशा अच्छे रहें खुदाबंद, हमेशा अच्छे रहें। ये दोनों देश दोस्ती में रहकर तरक्की का कारण हो एक दूसरे की। अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। और अपने देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए प्रार्थना करेंगे, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाएंगे। खुदा बाप, तूने कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी तुम जहां भी रहोगे वहां के प्रिजर्वर होंगे। तूने कहा है तुम जगत की ज्योति हो, तुम रास्ता दिखाओगे। तूने अब्राहम को कहा था अगर उस देश में 10 लोग भी धर्मी हों तो मैं उस 10 धर्मी के कारण उस देश का नाश न करूंगा। मेरे पिता यहां तो 10 से ज्यादा धर्मी हैं। तो उन धर्मियों के कारण जो तेरे वचन के ऊपर चलते हैं, इस देश के ऊपर बरकत दे खुदाबंद, क्योंकि वो भी इस देश में रहते हैं। हमारे देश को तू आशीषित कर खुदा बाप, और ब्लेस कर इकोनॉमी को। ऐसी योजनाएं दे सरकारों को खुदाबंद की देश की इकोनॉमी आशीषित रहे। हम जानते हैं कठिन समय और आएंगे, अंधेरे समय और आएंगे, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप हमारे समयों में शांति बनी रहे। अपने हाथों को उठाओ और खुदाबंद देश के पॉलिटिकल अगुओं को अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से भर। कोई अंधकार की शक्ति, टेररिज्म की ताकत इस देश के ऊपर, देश की आर्मी के ऊपर कार्य न कर सके। कोई मौत का आत्मा कार्य न कर सके। हर एक जवान सेफ रहे खुदाबंद। एडमिनिस्ट्रेशन बोझ के साथ कार्य को करे, बिना करप्शन, बिना रिश्वत। खुदाबंद तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। देश के सब स्टूडेंट्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप, तेरा आत्मा हमारे देश के सब स्टूडेंट्स को छुए, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के क्यों ना हो। बाइबल कहती है धरती के सभी मनुष्यों को श्वास तू देता है खुदा बाप। तू ही उनको अपनी मुट्ठी खोल कर रचाता है। तूने कहा है कि जिस तरह सूर्य अपना प्रकाश सबको देता है और बारिश सब पे पड़ती है, उसी तरह तुम्हारा पिता धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपनी बारिश और अपनी आशीष और अपनी दया को बरसाता है। मेरे पिता, हम मांगते हैं कोई भी स्टूडेंट सुसाइड तक ना पहुंचे खुदाबंद। आने वाले समय में ऐसे अरेंज कर, उनके दिलों के ऊपर ये डाल खुदाबंद कि ये अंत नहीं है। ये एग्जाम का ना होना या फेल हो जाना दुनिया का अंत नहीं है, लाइफ का अंत नहीं है। उनको स्ट्रेस से फ्री कर खुदाबंद। एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेस फ्री बना मेरे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा उनको छुए मेरे पिता। अपने हाथों को उठाएंगे। किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे मेरे पिता, उनको आशीषित कर। जो तेरा दिया हुआ काम करते हैं खुदाबंद और लोगों के पेट को भरते हैं खुदाबंद, सरकारें उन पर फेवर करें खुदाबंद। तेरी आशीष उन पे आए। स्पिरिट सुसाइडल उनकी लाइफ में काम ना कर सके। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने घुटनों के भार बैठकर वचन को उठाओ और कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं वायदा करता हूं परमेश्वर की हुजूरी में, मैं इसे इग्नोर नहीं करूंगा। मैं जो कुछ सुनूंगा मैं इसका प्रचार करूंगा।
पहले मैं इसे खुद मानूंगा, पहले खुद इस पे मैं चलूंगा और फिर इसका मैं प्रचार करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, आज तेरा वचन, अपने वचन को भेज के मुझे चंगा कर। तेरा वचन मुझे रोशनी दे, बरकत दे, ताकत दे। इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। प्रभु भोज को अपने माथे से लगा लें और खुदा बाप से कहें, और जो लोग प्रभु भोज ले रहे हैं वो खड़े हो जाएंगे, बाकी बैठे रहेंगे। को अंदर स्पिरिट में प्रेयर करनी है कि परमेश्वर, मैं ये जो टेस्टमनी है अपनी स्पिरिट में ग्रहण कर सकूं। ओके, वो साइडों वाले सब पर्दे खोल दीजिए आधे आधे, और जो पानी का बहाव है उसे ऊपर, उसे आप बढ़ा भी सकते हैं। एक सिस्टर की हम टेस्टमनी को सुनेंगे, मोनिका सिस्टर की। तू पवित्र पवित्र। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम मोनिका है और ये अमृतसर शहर के रहने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी इनकी। साल 2007 में इनके सिर के ऊपर एक रोग शुरू हुआ था, जिसमें इनके सिर के ऊपर जख्म बनने शुरू हो गए थे, और जिसमें उन जख्मों में से इनके ब्लड आना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो रोग इतना बढ़ गया, इनकी पूरी बॉडी पर फैलता गया। उसके बाद वो रोग जो था इनके कानों पर, दोनों बाजुओं पर, पीठ पर, पेट पर, टांगों पर और इनके पूरे शरीर के ऊपर वो जख्म फैल चुके थे और पूरी बॉडी से लहू बहना शुरू हो गया था। और उन जख्मों में से बहुत ज़्यादा गंदगी बाहर आती थी। अपोस्टल जी, इनकी जो वीडियो हमारे पास है, ये उस समय की जब इनकी बीमारी बढ़नी शुरू हो चुकी थी। आप उनको माइक देना जरा। ओके, इनकी फोटोज दिखाओ जरा, ये वीडियोस जो। ओके, ये कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, अपना नाम बताइए, आप कौन है, कहाँ से आए हो आप? हाँ जी पापा जी, मेरा नाम मोनिका है, मैं अमृतसर तो आई हाँ। मेरा 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੈਂਡਰਫ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੈਂਡਰਫ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈ, ਉਹ ਡੈਂਡਰਫ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਪਲ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ कि ਤੁਸੀਂ मेडिसिन खाओ 15-20 दिनों दी। तो उस तो ओके, ये आपकी पूरी बॉडी इस हालत पे पहुंची, ये शुरू हुआ था 2007 में, और ऐसा होते होते कितने साल हो गए थे? कितने साल बाद इस कंडीशन में? 16-17 साल में इतना ही रही हैं। और ये थोड़े से शुरू हुआ, बढ़ता गया। आप मेडिसिन कितने डॉक्टर्स आपने चेंज किए? कितने? 15-16 चेंज कर ले, पर जेड़ा जो मैं डॉक्टर को मेडिसिन खांदी ही, वो एक डॉक्टर अपनी एडवाइस दिंदा है, दूजा डॉक्टर कहंदा है भी एक बारी आपां सारी बाहर कड्डांगे, उस तो बाद ओदी ट्रीटमेंट करांगे। वो कड्डदे सारी बॉडी ते आ गई। उस तो बाद मेरा बहुत बुरा हाल ही। और इसका मेडिकल इलाज है या? उन्होंने कहा है कि जो मैं गुरु नानक हॉस्पिटल तो मेडिसिन प्रोफेसर को खाती, उन्होंने कहा कि इहदा साइंस विच कोई इलाज नहीं आ, आज तक तो सानू तो मिलिया ही नहीं है। क्योंकि डॉक्टर कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे। अगर उनके पास आपका इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में, तो उसका इलाज नहीं है। तो आपने ये लिखा कि स्किन गल चुकी सी, कपड़े नहीं पाते ही तुही। हाँ जी। और 10-10 मिनट बाद 50-50 ग्राम जड़ा मास सीगा उतरदा सीगा। हाँ जी पापा जी, इस मास करके ते मैं किते जाना ना बंद कर दिता ही, क्योंकि मैं जदों जानदी हाँ ते किहदे घर जाके बैठना ही मेरे वास्ते बहुत मुश्किल ही, क्योंकि वो मास डिगदा ही ते मैनू बहुत शर्मिंदगी हुंदी। आपको संभालता कौन था? मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड। और जब सोराइसिस होता है तो और भी बीमारियां शुरू हो जाती लोगों के। हाँ बहुत जी, मैंने देखा। क्या था आप? पीरियड प्रॉब्लम, आई साइड वीक, जेड़ी प्रॉब्लम बॉडी ची ओही अखां च हो गई शुरू।
ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੈਟ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ मेरी लाइफ बहुत बुरी ही। और आपको कौन संभालता था घर में? मेरे बच्चियां ने मैं अपने नु किया ही कि तुसी अपना खाना आपे कर लिया करो, मैनू कुछ ना किया करो। फिर मेरा बेटा आपे ही छोटा मोटा जो भी मैगी मूगी बना के खा लेंदा ही। मेरे हस्बैंड आंदे ही शाम नू, मैं अपने हस्बैंड नू परेशान नहीं करना चाहती क्योंकि मैं ते 16-17 साल तो ऐ ही वेखदी पई हां ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਣਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਹੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਤਲਬ ਸਟਿਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਕਿ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਵੈਦਰ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ, जे सर्दियों का सीजन शुरू हो गया ता बात की। और आपने लिखा कि हस्बैंड को आप बोल रहे थे कि जब मेरी मौत हो जाएगी तो मुझे नहलाना मत। हाँ मुझे जी, मैं क्या उन्होंने मैं क्या मैनू तो इन्हों आयो ना क्योंकि मैनू कहने नहीं हाथ लाना। मैं क्या है तो मैंने इतना ही लै जाओ जे मैनू कुछ हो जाता ते वो कहते तू टेंशन ना ले, कोई गल नहीं आपे तू ठीक हो जाएगी, आप होर के वधिया डॉक्टर नूं विखा लेने आ। पर डॉक्टर तो जो मैं 16-17 डॉक्टर विखा ले मैनू कोई फर्क नहीं पिया। मेरा डॉक्टर तो विश्वास ही उठ गया। मैं जानती हाँ मेरे ना की बीती जा मेरी फैमिली जानती है। मैं एक मैनू किसी ने कहा कि तुसी इस तरह करो हर जगह ते जाओ। किसी ने कहा मैनू इदा का कोई छपड़ी आ कोई नाला आ उत्थे ना गया, ये तेरी गंदगी सारी हट जानी। पापा जी उस नाले च बहुत मुश्क आंदी, मैं उत्थे भी ना आई। गंदे नाले में नहाई आप? मैं उत्थे भी ना गई भी जावे सही किस तरीके नाल, पर जानती नहीं। मैं जदों जाके उन्होंने बोलिया मैं क्या तो फिर भी नहीं गई क्योंकि जो जो वैदर चेंज होंदा ही त्यों त्यों वो एक छोटा वड्डा 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 बंदा बंदा और बनी ये जाता है। इनका फुल दिखाना वो फ्रंट में। ओके, ये कंडीशन इस टाइम आप अपने आप को घर में ही रहते थे, फिर आप पापा कहीं? जी मैं अपने रूम च बंद कर लिया है अपने आप नू क्योंकि मैं बेड ते पैंदी नहीं, मैं हमेशा थल्ले विलदी क्योंकि इन्ना ना मास लथदा ही, बार बार चादर चेंज करने पैंदी ही। ते मैं इन्हां नू ये बोलिया ही कि मैं थल्ले ही बहना, तुसीं सारे फैमिली नू क्या तुसीं ऊपर बैठ जाओ। ते 1 मिनट मैं क्योंकि मेरे खुजली और ब्लड निकलना शुरू हो जाता ही। और लाखों रुपया खर्च होने के बाद जब आपका परिवार रोता रहता था तो आपकी बॉडी में लिखा कि भयंकर पेन होती थी आपको। वो दर्दा जोड़ा च दर्दा, गोडिया च दर्दा, बैक पेन। ओके, जब वो दर्द होती थी तो आप नर्स को बुलाते थे इंजेक्शन लगाने के लिए? पापा जी एक गई उन्हें मेरे बॉडी नू ऐदा इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने तो बाद उन्हें कहा तू ठीक हो जाना, चल तेन मैं चर्च ले जा। मैं क्या एवें मार दिया तू भी मैनू कहन दे इतना कुछ हो सकता है। कहते नहीं तू चल तो सही एक बारी। पापा जी मैं आई ही एक बारी। ओके, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਜ਼ੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ओके, उस प्रेयर ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਦਿਖਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ। किसी का है स्वागत यहाँ। ओके, अगर आप स्क्रीन ध्यान से देखोगे वो देखो आप वो जो गोला लगा है वहां पे लिखा भी हुआ है सोराइसिस। ओके, इस समय आप पर जब ले हैंड आप पे प्रेयर हुई तो आपकी लाइफ में क्या हुआ, क्या आपको हुआ उस पापा समय? जी उस दिन मैंने इतना लगा जो ले हैंड हुई मैं कुछ नहीं किया, मैं अपनी बांह अगे करती भी पापा मेरी बांह वेखणगे ते भी कुछ ना कुछ वर्ड देणगे। पर जदों तुसी आए जो ले हैंड किया सबके। ओके, उसके बाद कीता
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ मैं तेरा शुक्रिया करती हाँ कि परमेश्वर के दास ने वर्ड जो दिते मैं रिसीव किए मैं चंगी हाँ हुण। कि कौन सा वर्ड दिया था आपको? मैं ना मरूंगी। हाँ जी, मैं ना मरूंगी, जीवित रहूंगी, परमेश्वर की महिमा करती रहूंगी। हालेलुया। उस तो बाद मैं लगातार तुहाडियां जो नाइट मीटिंग का तुसी क्या सी कि अपनी प्रॉब्लम लिखो और उरे ते वचन लभो और उस वचन नूं लैके डिक्लेयर करो अपनी बॉडी ते। मैं उस वचन नूं एक कापी ते लिखिया, जो जो मेरिया परेशानियां मैं लिखियां उत्ते नाल लिखिया कि मैं अपने जो भी वचन कड्डे पवित्र बाइबल चों और जदों मैं कड्डे मैं रोज ऑयल लाना और घोषणा करना कि मैं पवित्र आत्मा दे द्वारा जन्मी गई हां, बीमारी दा मेरे जीवन च कोई अधिकार नहीं, इस करके मैं आजाद हां। यीशु लोगों चट लो वो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ओके ओके, अब दिखाओ, जब पहले वाली फोटोज थी और अब की फोटोज दिखाओ जरा, और साथ में आप लाइव उनके हल्का सा टांगों को दिखा सकते हैं नीचे से। आफ्टर फोटोज दिखाओ, हीलिंग। आप बिफोर वाली काट दो जरा, हीलिंग आफ्टर वाली दिखाओ जरा। हाँ, और ये तारीफ मेरा वो लाइव देखो, कैमरे कानों के पीछे जो था। और ये तारीफ ऊंची होनी चाहिए चर्च। मेरा यीशु सुनो सुनो, खामरा चर्च के विश्वासी प्रचारक बन चुके हैं, इसलिए मैंने कहा जब आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आप लाखों को करोड़ों को छूने वाले हो इन जीसस ने। कितने साल बाद अंत हुआ इसका? हाँ जी, कितने साल? 17 साल। 17 साल। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ कि ਇੱਥੇ कुछ हैगा या इत्थों ही परमेश्वर। मिलना। ऊंची आवाज में कहो, यहाँ कौन है? ऊंची आवाज में बोलो, फिर से कहो, मिरेकल्स होते हैं। वो आज भी प्रार्थनाओं को सुनता है कि मैं घर गई, मैंने प्रेयर को भी रिसीव किया और मैंने खुद, मैं अपनी फैमिलीज को भी बोलता हूं कई बार कि अपनी प्रेयर को लिखो, सोचो नहीं, लिखो, प्रेयर पॉइंट्स लिखो। उन प्रेयर पॉइंट्स के सामने कौन सा बाइबल का वचन है उसे लिखो। जब उस प्रेयर पॉइंट को करो, बाइबल के उस अध्याय को खोलो, ये देखो, हल्का सा दिखाना, ये मेरी बाइबल के पीछे प्रेयर पॉइंट्स लिखे हैं। ओके, ये लोग जूम कर करके आप देखेंगे। ये मेरी बाइबल के पीछे के प्रेयर पॉइंट्स हैं, और जब मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूं, इन्हें एक प्रेयर पॉइंट को करता हूं, उसके अनुसार कौन सा वचन मुझे सपोर्ट करता है, फिर उसको खोलता हूं, फिर वो प्रेयर पॉइंट उस वचन के साथ करता हूं, फिर नेक्स्ट प्रेयर पॉइंट, फिर अगला प्रेयर पॉइंट। यीशु मसीह ने कहा, अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक मत करो। कई बार हम बक करते हैं और हमारी प्रार्थना को सपोर्ट करने वाला वचन हमारे मुंह में नहीं होता। जज को जितना मर्जी पता हो कि ये आदमी बेकसूर है, लेकिन अगर उसका वकील अच्छे से केस हैंडल नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति सही होते हुए भी गुनहगार साबित हो सकता है, या उसका केस लंबा खिंच सकता है। बाइबल कहती है, अपना प्रमाण मुझे दो। आप प्रमाण देते हैं अपना, बाइबल के परमेश्वर, तेरे वचन में यह लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी की संतान आशीष पाएगी।
तेरे वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर प्राकर्मी होगा। प्रभु अगर मेरा वंश है ही नहीं तो प्राकर्मी कैसे होगा? मुझे वंश दे। एक औरत जिसके पास बेबी नहीं, वो इस तरह से प्रार्थना कर सकती है। लेकिन अगर हमें वचन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, वचन के बारे में पता ही नहीं, वचन पढ़ते ही नहीं, बाइबल पे धूल जमी हुई है, तो शैतान हमें इग्नोरेंट रखता है कि हम परमेश्वर के वचन के अधिकारों का प्रयोग ना कर सकें। परमेश्वर ने आज आपकी बीमारी के लिए कुछ नहीं करना है, उसने आज आपकी तकलीफ के लिए कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी कर चुका है। उसने अपने कामों को खत्म करके क्रूस पर बोला था, इट इज फिनिश्ड। अब हमें उन खत्म किए कामों के ऊपर बिलीव करना है और उन खत्म किए कामों पर विश्वास करके, उन्हें अंगीकार करके, उनकी घोषणा करके, उसके अनुसार जीवन को बिताकर उन सब चीजों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना है। हालेलुया। आप कभी ग्रेटनेस की उस पोजीशन पे नहीं जा सकते हैं अगर आप परमेश्वर के वर्ड को फॉलो नहीं करते हैं। हर बेदारी परमेश्वर के वचन से शुरू होती है, हीलिंग प्रभु के वचन से शुरू होती है, ग्रेटनेस परमेश्वर के वचन से शुरू होती है। एक फल ही तो खाया था हवा ने और आदम को खिला दिया था। क्या था इसमें? कोई बड़ी बात थी क्या? फल ही तो खाया था। लेकिन बात अनआज्ञाकारिता की है, बात परमेश्वर के वचन की है, बात परमेश्वर के वचन को आदर देने की है। बात यह है कि आज आप उस परमेश्वर के वचन के ऊपर कितना स्टैंड लेते हैं, या आप उसे पर्सनलाइज करते हैं कि नहीं। हजारों लोग इस सिचुएशन में होंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं उन हजारों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर स्टैंड नहीं लिया। आज जो भी बदलाव होते हैं अमेरिका के, आज जब आप बेदारी देखते हैं, वहां पे ईसाई लोगों को देखते हैं, क्रिश्चियन लोगों को देखते हैं सड़कों के ऊपर प्रार्थना करते हुए, विश्वासी जीवन जीते हैं। जवान यंग लड़के लड़कियां शादी के बिना कोई संबंध नहीं रखते किसी लड़के लड़की से, पवित्रताई का जीवन जीते हैं। और अगर आप देखेंगे अमेरिका की बेदारी 1900 में, जब परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक जो आज खुदा में सो चुके हैं और प्रभु के पास स्वर्ग में हैं, आप उनकी जीवनी को कभी पढ़ना, उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहे। हिलो मत, कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमें बीमारियों पर अधिकार दिया है। एक सेवक अड़ गया परमेश्वर के सामने, कनाडा का सेवक था, अमेरिका में उसकी सेवक आई थी, अड़ गया परमेश्वर के सामने, कहता प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू चंगा करता है, मुझे ये चंगाई की सामर्थ्य चाहिए, कुछ भी कर मुझे चाहिए, या मुझे ले जा, मुझे दुनिया से ले जा, लेकिन मुझे ये सामर्थ्य चाहिए लोगों को हील करने की। और जब वो एक जगह पे जा रहा था प्रार्थना करते हुए, तो सामने से कोई टॉर्च लेके आ रहा था ऐसे चलता हुआ। उसे लगा कि शायद कोई चौकीदार है या कोई और आदमी है, तो वो जब टॉर्च लेके उसके पास आया, वो स्वर्गदूत था और उसके हाथ में बाइबल थी जो चमक रही थी। सुनो, ये रियल स्टोरी है। और उसने उस परमेश्वर के संत को कहा, परमेश्वर के दास को कहा कि आज लोगों के अंदर समर्पित जीवन नहीं है, आज लोगों ने अपना समर्पण परमेश्वर के सामने नहीं किया है, इसीलिए वो प्रेरितों के काम वाली सामर्थ्य भी उन पास्टरों की लाइफ पे नहीं है। वो ये कहकर स्वर्गदूत गायब हो गए और बाइबल भी गायब हो गई। और उस सेवक ने परमेश्वर के दर्शन को समझ लिया कि मैंने जो परमेश्वर के सामने जिद करके प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर ने मुझे उसका उत्तर दिया है। और उसने प्रेयर्स करनी स्टार्ट की और एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग अनॉइंटिंग उसकी लाइफ में आए और काम करे। अब ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड है और सारी रिटन चीजें हैं। 1905 में जिस शहर में वो सेवा करने लगा था, वहां पे 1 लाख रिटन मिरेकल्स उसकी सेवकाई में हुए थे। और जब अमेरिका के डिपार्टमेंट्स ने उस शहर का सर्वे किया,
और जब पूरे देश का सर्वे होता है तो उसका जो शहर था पूरे देश का सबसे ज्यादा हेल्थी और चंगा शरीर वाला, जहां सब लोग चंगे थे, पूरे देश में वो शहर, वो कस्बा नंबर 1 था पूरे देश, पूरे अमेरिका में। क्योंकि इतने मिरेकल्स उसकी सेवकाई से हुए, इतने हीलिंग्स उसकी सेवकाई से हुई, क्योंकि एक परमेश्वर के दास ने स्टैंड लिया कि मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर चलूंगा। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर स्टैंड लेते हैं और खड़े रहते हैं, और ये बहुत बड़ा नहीं होता है, शुरुआत बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी सी होती है। हालेलुया। और दानियल 1 में लिखा, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। और यहां पर लिखा, परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो कुछ मैं सुनने वाला हूं, मैं उसे सुनूं और फलों को लाऊं। जो मैं आज सुन रहा हूं, मैं उसे कभी ना भूलूं। जो आज मैं सुन रहा हूं, मैं फलों को लेके आऊं, ये फल बना रहे इन जीसस नेम। अब यहां पे अगर आप सुनेंगे तो उसने लिखा था, परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। अब आप सोचोगे, परमेश्वर ने अपना भवन क्यों शैतान के हाथों में पड़ने दिया? क्योंकि उस समय इज़राइल सारे वो गलत काम कर रहा था जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध थे। इज़राइल का राजा दुष्ट था और वो सब प्रकार के जादू और टोनों में और व्यभिचार में सम्मिलित था। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से बिगड़ जाता है तो परमेश्वर उसकी सारी महिमा को जो उसने दी होती है उसे फिर शैतान के हाथों में दे देता है। इसीलिए वचन कहता है कि अन्य जातियों में तुम्हारे कारण मेरे नाम की निंदा होती है। जीसस ने कहा, क्यों? क्योंकि जब एक पास्टर बिगड़ता है, जब एक क्रिश्चियन बिगड़ता है, तो परमेश्वर जब उसको बिगड़ता है, उसको शैतानी लोगों के वश में करता है। शत्रु उसको लूटते हैं, वो शत्रुओं के वश में आ जाता है, वो कैप्चर हो जाता है। और लोग सोचते हैं शैतान ने काम किया। कई बार सारे काम शैतान नहीं करता है। यहां पर परमेश्वर का ये कार्य था कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को भी जो उसे दी थी उसे खत्म कर दिया, और अपने भवन के पात्रों समेत वो अपने सारी चीजों को अपने देवता के भंडार में उसने रख लिया। तब राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशनपज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। जो बेबीलोन का राज्य था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, वो इतनी तेजी से एक्सपैंड कर रहा था और वो इतनी तेजी से देशों के ऊपर कब्जा कर रहे थे कि उनके पास जो स्टाफ था, जो अच्छा स्टाफ, जो राज्य कर सके, जो गवर्न कर सके, जो उन पर देख रेख कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, वो स्टाफ की कमी थी। क्योंकि वो देश बहुत तेजी से कैप्चर कर रहा था कि आज ये देश पे कब्जा कर लिया, अब अपना स्टाफ चाहिए, अपने लोग चाहिए जो उस देश का कोई गवर्नर बन सके, कोई हाकिम बन सके, कोई गृह मंत्री बन सके, कोई पुलिस ऑफिसर बन सके। तो इस कारण वो क्या करता था राजा, अब उसे अपने स्टैंडर्ड के लोग भी चाहिए कि ये नहीं अगर देश बढ़ रहा है तो वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करे। तो उसने फ्यूचर के बारे में सोच के कहा कि मुझे अच्छे जवान इजरायली राजवंश में से ऐसे लोगों को लेके आ जो बुद्धि में प्रवीण हो। और वचन कहता है कि उनमें यहूदा की संतान में से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जिया नामक यहूदी थे। अब यहां पर ये 4 जन परमेश्वर के राजा के अंडर आ जाते हैं और राजा के पास चले जाते हैं। अब ये राजा का जो खोजा है, राजा का जो अधिकारी है, उसको राजा ने कहा इनको मेरा फूड देना है, जो मैं खाता हूं वो ये खाएंगे,
इनको शिक्षा दो, इनको शस्त्र, शास्त्र, भाषा, सब चीज़ों की शिक्षा देके इतने साल तक इनको पालो और उसके बाद मैं इन्हें ड्यूटीज दूंगा, इनको चेक करके। और बाइबल कहती है दानियेल भी उनके प्रति वहीं पे था। लिखा, परंतु दानियेल ने अपने मन में 8 आयत में लिखा, ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियेल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे तुम्हारे, क्योंकि तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में मत डालो। तब दानियेल ने उस मुखिए से, जिसे खोजों के प्रधान ने दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जा के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं, अपने दासों को 10 दिन तक जांच और हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी दे, और 10 दिन के बाद हमारे मुंह जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उसने उनकी विनती मानी और 10 दिन तक उन्हें वही खाना देता रहा जो उन्होंने कहा, और उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उन्हें साग पात देने लगा। अब यहां पे समझने वाली बात है, परमेश्वर ने कहा, जब ग्रेटनेस शुरू होती है आपकी लाइफ में, महान जीवन की ओर जब आप कदम लेते हैं, वो कदम हमेशा आपका सबसे छोटा कदम होता है। अगर आज आपको यहां से अमेरिका जाना है और आप यहीं से सोच लें मुझे यूएसए की फ्लाइट पकड़नी है, वो छोटा सा कदम जो पहला आप उठाते हैं वो है तो छोटा सा, पर आपकी डेस्टिनी की तरफ आपको लेके जा रहा है। महान व्यक्ति बाइबल में वही हुए हैं जिन्होंने छोटी शुरुआत की है। थोड़े दिनों के बाद जब राजा टेस्ट लेता है तो दानियेल और उसके 3 साथी बाकी लोगों से बुद्धिमान दिखाई देते हैं और वो उनके आकर समक्ष में सेवा करने लगते हैं। वो बड़े हो जाते हैं और राजा को एक दिन सपना आता है और राजा सब पंडितों को बुला के बोलता है, मुझे सपना आया है, बताओ मेरे सपने में मैंने क्या देखा और उसका अर्थ क्या है। सब जादू टोना करने वाले पंडित शास्त्री सब बोले, राजा ऐसा कौन पूछता है, हमें सपना तो बता, हम बता देंगे तेरे सपने का अर्थ क्या है। उसने कहा, नहीं, सपना भी तुम बताओ और अर्थ भी तुम बताओ, नहीं बताओगे तो तुम मारे जाओगे। वो नहीं बता सके तो राजा ने झुंझलाहट में आज्ञा दे दी कि सब पंडितों का, सब पास्टर्स का, सब लोगों का नाश कर दो, एक ही दिन में मार दो सबको। जब दानियेल को यह बात मालूम हुई तो उसने अपने साथियों को बोला कि प्रार्थना करो, कल मैं राजा के सामने जा रहा हूं कि परमेश्वर अपना भेद प्रकट करे। और रात को परमेश्वर ने दर्शन में दानियेल को बताया कि उसने कौन सा सपना देखा है और उसका अर्थ क्या है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जब वो दानियेल राजा के पास मैसेज भेजता है और राजा उसका सपने का अर्थ समझने के लिए बुलाता है उसको अंदर, और दानियेल उसको एग्जैक्ट वही बताता है कि तूने एक मूर्ति देखी है जिसका सिर सोने का, जिसकी भुजाएं चांदी की, फिर पीतल, फिर लोहा, पैरों की उंगलियां लोहे और मिट्टी की बनी हुई, और इस तरह से वो बड़ा पत्थर आके उसको मारता है और वो चूर चूर हो जाता है और फिर बड़ा पहाड़ बन के पृथ्वी पे फैल जाता है। और राजा शॉक्ड हो गया और उसने कहा कि दानियेल को सबसे ऊंचा पद दिया जाए। और दानियेल के 3 जो आगे लोग थे उन्हें प्रांत के मेन काम स्टेट के दिए जाएं। अब बात कहां पे शुरू होती है, यहां बचाव हुआ क्योंकि दानियेल उनके जैसा नहीं था। बचाव हुआ क्योंकि परमेश्वर ने दानियेल को दर्शन दिया और परमेश्वर ने दानियेल को दर्शनों के द्वारा ये चीजें समझाई। अगर दानियेल डर जाता और राजा का दाख मधु यानी जो नशीला पदार्थ है, अगर वो दानियेल को रोज पिलाया जाता
और राजा का वो मूर्तियों के सामने चढ़ाया गया मीट जो वो चढ़ाते थे, अगर डैनियल रोज खाता, परमेश्वर कभी भी डैनियल को सपने में इसका अर्थ नहीं बताते। वचन में लिखा है दाख रस के मतवाले मत बनो, क्योंकि जो कोई व्यक्ति शराब के नशे में रहता है उसकी आत्मा हिली हुई होती है। एक चूहे जैसा व्यक्ति भी शराब पी के शेर के जैसी बातें करता है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा जो है शराब स्पिरिट के ऊपर फर्क डालती है, वो दलेर कर देती है आदमी को। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम शराब से दलेरी लोगे तो मेरा पवित्र आत्मा भी दलेरी देता है। इसीलिए जब कई बार आप बहुत ही कमजोर फील कर रहे होते हैं और डरे हुए फील कर रहे होते हैं और आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाते हैं और 4, 5, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन प्रार्थना में बिताते हैं और सडनली आपके अंदर दलेरी आ जाती है, ये वही दलेरी है जो शराब पी के लोगों के अंदर आती है और आप में पवित्र आत्मा के जरिए आई है। इसलिए नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम्हें शराब पीनी है तो फिर पवित्र आत्मा तुम्हें वो दलेरी नहीं दे सकता, क्योंकि वो दलेरी या तो तुम शराब से ले सकते हो या पवित्र आत्मा से ले सकते हो। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम शराब ना पियो, शराब उनको दो जो मरने पे हैं, जो उदास हैं। लेकिन आज ये वचन कोई नहीं पढ़ता। वो 5 ml जो किसी की बीमारी के लिए ठीक होने के लिए दवाई में डाल के दी, उस वचन को तोड़ मरोड़ कर वो शराब के पैग बना के पी सकते हैं, जबकि उन्हें यह नहीं पता है कि परमेश्वर शराब पीने की आज्ञा बाइबल में नहीं देता। उसको मालूम था, डैनियल को यह बात पता थी और उसने एक छोटा सा आज्ञा को माना। अगर डैनियल शराब के नशे में रोज रहता और उसकी स्पिरिट और उसका दिमाग उस अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होता, मैं आपको गारंटी देता हूं कि परमेश्वर कभी भी उसको दर्शन में उत्तर नहीं देते। डैनियल तब तो अपनी जिंदगी बचा लेता कि अब तो मैं बच गया हूं, अगर मैं विरोध करूंगा तो राजा मुझे मरवा देगा, कि तू कौन होता है शराब ना पीकर, मेरे देवताओं का मांस ना खाकर चढ़ाया हुआ, तू अपने आप को क्या बेटर समझता है, मार दो इसको। उसके लिए क्या है, वहां पे लाखों बच्चे पढ़ रहे होंगे, कई बच्चे कई देशों से पढ़ रहे होंगे, वो हजारों ट्रेनिंग हो रही है, एक मर भी जाएगा तो राजा का क्या जाता है। लेकिन डैनियल ने स्टैंड लिया कि मैं परमेश्वर के वर्ड के ऊपर खड़ा रहूंगा। आप देखो आज क्रिश्चियनिटी में बहुत से लोग हैं, बहुत से अमीर लोग भी हैं, बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोग भी हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे परमेश्वर उनके द्वारा प्रभावित कामों को करने में कामयाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन है वो अनॉइंटिंग और वर्ड के अंदर पूरी तरह छुपा हुआ नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वचन के साथ वो ब्रेक करते हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें अच्छी पोजीशन पे होते हुए भी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। डैनियल ने सोच लिया था कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। अब डैनियल ने अपनी जान की परवाह नहीं की, और अपनी जान की परवाह ना किए बगैर उसने कहा कि भाई साहब तू मुझे साग पात दे दे, तू मुझे साग दे दे, तू मुझे सरसों का साग दे दे, मुझे तू गोभी आलू दे दे, और 10 दिन के बाद तू मेरा चेहरा देखना। अगर मेरा चेहरा उतरा हुआ हो, थोड़ा कम लाल हो, थोड़ा कम शाइन करे, तो तू वही खाना मुझे देना शुरू करना। और जब 10 दिन के बाद देखा गया तो जो मीट मांस खा रहे थे और बड़ा अच्छा खा रहे थे, उनका चेहरा गिरा हुआ था डैनियल के मुकाबले। ये पहला साइन था जो परमेश्वर ने दिया कि डैनियल, अगर तू मेरे छोटे से छोटे वचन को मान सकता है तो मैं तेरी जिंदगी में तभी काम कर सकता हूं, उसी तक वक्त काम कर सकता हूं। और तभी से परमेश्वर ने उसके जीवन में चिन्ह दिखाने शुरू किए। आप बड़े काम नहीं कर सकते हैं, आप बड़ी बड़ी चर्चेस नहीं चला सकते हैं अगर छोटे लेवल के ऊपर परमेश्वर के वचन को आपने नहीं समझा, और साथ साथ परमेश्वर आपको चिन्ह देकर आपकी सेवकाई और आपकी लाइफ को दृढ़ करता है, आपके विश्वास को वो दृढ़ करता है, आपको साइंस देता है। और वो साइन वो नहीं होते जो आप प्रभु से मांगते हो कि पहला मैनू साइन दे, जो तो मैनू बुलाया थे आवाज दे। नो, ये फुलिश चीजें हैं। परमेश्वर वो साइन देता है क्योंकि तुमने वचन को माना है, तुमने पहल की है, तुमने परमेश्वर को विश्वास के द्वारा अप्रोच किया है, और वो साइंस तुम्हें फॉलो करते हैं। लिखा था साइंस एंड वंडर्स विल फॉलो यू। अगर तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो चिन्ह चमत्कार तुम्हें फॉलो करेंगे। और बाइबल कहती है डैनियल ने कहा मैं अपनी मौत ले सकता हूं पर मैं ये खाना नहीं खा सकता हूं। एंड में देखो क्या हुआ। अगर डैनियल शराब पीता तो जब राजा ने आज्ञा दी कि सब मार दिए जाएं, उनमें डैनियल भी होता। इतिहास गवाह है, बहुत से ऐसे क्रिश्चियन ऐसी आज्ञाओं के नीचे मारे भी गए हैं, आप पढ़ के देख लो। लेकिन डैनियल उस समय नहीं मरा,
क्योंकि उसने ठान लिया था कि मैं परमेश्वर के वचन को नहीं ब्रेक करूंगा। आप किसी के यहां काम करते हैं, वो छोटी सी 100 रुपए की चोरी आपके ग्रेटेस्ट फ्यूचर को खत्म कर रही है। वो 5 मिनट का व्यभिचार वो आने वाली ग्रेटेस्ट ग्लोरी को आपकी लाइफ से खत्म कर रहा है। वो 5 मिनट की चुगली, वो किसी के साथ जेलसी, वो किसी को डाउन करने के लिए योजनाएं बनाना, परमेश्वर के घर को पॉलिटिकल घर बना देना, वो तुम्हारी ग्लोरी को डिम कर रहा है, डाउन कर रहा है, और तुम ये बात को समझ नहीं पा रहे हो। वो तुम्हारी ग्लोरी अगर डाउन हुई तो जो फ्यूचर में परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा हुआ है वो तुम तक कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि तुमने अपने हिस्से को पहले लेने की कोशिश की है। या तो तुम उस एक्साइटमेंट को पहले ले लो 5 मिनट की, और उसके बाद जो फुल लाइफ में एक्साइटमेंट होने वाली है वो तुम छोड़ दो। तो या तो फिर परमेश्वर के वचन पे खड़े रहो। परमेश्वर के द्वारा दिया गया सताव आपकी ब्लेसिंग का कारण है। थर्सडे का वचन सुनो, पतमुस टापू के ऊपर जो प्रकाशित वाक्य लिखा गया, जैसे पढ़ने से सुनने से लोग ब्लेस हो जाते हैं। और जब रोमी लोगों ने देखा कि यूहन्ना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो तेल के कड़ाहे में उसे मारने की कोशिश की। जब वो नहीं मरा तो उसको पतमुस नामक टापू पर भेज दिया, और वहां पे जीसस क्राइस्ट ने उसे दर्शन दिए थे। वो पतमुस नाम की जगह है जहां दर्शन दिए, वो ये जगह है जहां परमेश्वर ने अपने दास को दर्शन दिए थे। ये आज भी यहां मौजूद है। पूरी दुनिया के सैलानी यहां घूमने के लिए जाते हैं। ये ग्रीस के अंदर है, और जो यूहन्ना की चर्च थी, और जिस 7 चर्चेस के बारे में उसने प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो तुर्की में है। और तुर्की से कुछ ही किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर ग्रीस के अंदर ये पतमुस नामक टापू है। यहाँ पे इसलिए भेजा जाता था टापू के अंदर कि यहाँ खाना नहीं उगता था, तो जेल के कैदियों को यहाँ भेजते थे, और उनको घूमने की आज्ञा थी टापू के अंदर अंदर, क्योंकि उसके बाद सब पानी पानी था, कोई वहां से जा नहीं सकता था। तो वो धीरे धीरे वहां पे कोई नारियल पी रहा है, कुछ हल्का फुल्का कुछ खा लिया, मछली पकड़ ली, कितना आप कर लोगे। और धीरे धीरे भूख से और स्टारवेशन से उनकी मृत्यु हो जाती थी, और वहां पर उसको मृत्यु के लिए भेजा गया था। लेकिन परमेश्वर ने उस मृत्यु को आज तक की दुनिया की बेस्ट ग्लोरी में बदल दिया, और प्रकाशित वाक्य उसे दिया जो आज भी हमारे हृदय को हिला देता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कैसे वचन पे खड़ा रहा, और 18 महीने पतमुस नामक टापू पे रह के 18 महीने के बाद परमेश्वर ने उस राजे की मौत कर दी जिस राजे ने यह आज्ञा दी थी। और उस राजे की मृत्यु के बाद जब नया राजा वहां बैठा, परमेश्वर ने अपने दास को पतमुस टापू से निकाल कर फिर वही जगह लेके आया। इमेजिन करो, राजा भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर के वचन पे वो चलता रहा। मौत उसका बिगाड़ नहीं सकी, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे चलता रहा। आज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं या नहीं चलते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप हमेशा टाइथ निकालेंगे। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप रोज प्रेयर करेंगे। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप कभी चोरी नहीं करेंगे, चाहे आपके बच्चों को भूखा रहना पड़े। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप कभी भी परमेश्वर की देह की बदनामी नहीं करेंगे। आप कभी दूसरे व्यक्ति को डाउन करने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर पब्लिक में कुछ बताते नहीं, चुपचाप तौबा कर लेते हैं, मेल मिलाप कर लेते हैं, क्योंकि उनको वो दुख पता लगता है कि परमेश्वर ने जो उन्हें दिया है, और वो परमेश्वर में सही चल रहे होते हैं, इसलिए परमेश्वर उनको ऐसी ताड़ना देता है। जो सही नहीं चल रहे होते हैं उनको तो वो बर्बाद भी कर देता है। तो हमें ये समझना होगा कि परमेश्वर अपने वचन से प्यार करता है, वचन के जरिए ही उत्तर देता है, वचन के जरिए ही चंगा करता है, वचन के जरिए ही आजाद करता है, वचन के जरिए ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। हालेलुया। आज कितने ऐसे मूर्ख अभी भी होंगे जो मीटिंग के बाद, इस मीटिंग के बाद तुरंत व्यभिचार में चले जाएंगे, और शैतान ने उनकी आंखों को अंधा किया हुआ है। वो नहीं जानते वो क्या खो रहे हैं। जब आप शरीर के पीछे लगते हैं और उस समय शरीर आपको दबाता है, वो तलब आपको दबाती है, वो पाप का अटैक आपको मजबूर करता है, लेकिन उसके बाद एक पार्सल आएगा शर्मिंदगी का, बीमारी का, कमजोरी का, अटैक का, उसे आपको लेना पड़ेगा। एक तरफ से परमेश्वर आपकी जिंदगी के द्वारा काम भी कर रहा होगा, लेकिन वो दुख भी आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने अपनी लाइफ में खुद लिया है उस पाप को करके, उस वचन को तोड़ के, क्योंकि वचन कहता है कि जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। इसलिए परमेश्वर ने जब
सूरों वाले व्यक्ति, जो सूअर मर गए थे, जिस व्यक्ति की दुष्ट आत्मा उस सूरों में बैठ गई थी, उसने कहा था हमें सूरों में भेज दे, दुष्ट आत्मा ने कहा था। तो जीसस ने कहा था जा, क्योंकि सूअर चराना पाप था, और जहां पाप हो रहा था तो वहां शैतान ने कहा हमें इसमें जाने की आज्ञा दे। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, और देखो जिस कारण आप तोड़ते हो वो फ्यूचर में एक बड़ा अजगर बन जाएगा। डैनियल का सबसे बड़ा कारण कि नहीं नहीं मैं शराब पीने से मना नहीं कर सकता, राजा का खाने खाने से, क्या था? उसकी जान, और वही जान जाती कुछ साल बाद। तो एक्चुअल में परमेश्वर का वचन मानने से जो दुख, जो पीड़ा आपको हो रही है, और शैतान जिस विषय में आपको डरा रहा है, एक्चुअल में वही आपकी ब्लेसिंग है फ्यूचर में। अगर वो आपको कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर के वचन को मानेगा तो तेरी शादी नहीं होगी, एक्चुअल में वो ग्रेट मैरिज है आपकी फ्यूचर में, जो शैतान देख चुका है और वो आपको रोकना चाहता है। अगर तू खुदा के वचन को मानेगा ना, मानेगी, तेरा हस्बैंड तुझे छोड़ देगा। तेरा हस्बैंड वैसे भी मरने वाला है फ्यूचर में, और शैतान जानता है, वो जानता है अगर तू खड़ी रही तेरा हस्बैंड बच जाएगा फ्यूचर में। और वो कहता है कि तेरा हस्बैंड तुझे छोड़, हाँ हाँ ठीक है, मैं घर बैठ के मान लिया करूंगी, सब जगह भी चली जाया करूंगी। और फ्यूचर में क्या देखती है, उसका हस्बैंड नहीं रहा। मेरा एक जानकार, जिसका मैं नाम नहीं बताना चाहता, और उसको खींच लिया गया परिवार में कि नहीं जाना चर्च, और जिस परिवार ने उसे खींचा, एक लौता जवान, एक और बेटा परिवार का मर गया। उसके बाद वो बाप मर गया, उसके बाद वो मां मर गई। कितने साल के अंदर अंदर? जवान छोटा भाई 2-3 साल के अंदर, मां 7-8 साल के अंदर, और बाप कोविड के दौरान। यंग है सारे, अभी यंग थे। क्योंकि शैतान जो आपको डरा रहा है जिस विषय में, वही परमेश्वर आपको फ्यूचर में देना चाहता है। शैतान के पास अपना कुछ नहीं है, उसके पास कुछ ओरिजिनल नहीं है, उसके पास सारी कॉपीज हैं। वो परमेश्वर की कॉपी करता है। सारी पुस्तकें जो उसने अलग अलग, ये तो काम पे चलता है, ये तो बिजनेस में चलता है, छोटा झूठ नहीं चलता। छोटा झूठ, छोटी चोरी, छोटा गुनाह का तोड़ना, ये आपकी लाइफ की डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हो सकती है। तभी तो आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने पड़ोसी को बोलो, वर्ड नहीं तोड़ना है। कुछ भी हो जाए, वचन नहीं तोड़ना है, और छोटे से छोटे वचन की आज्ञा को मानना है। आमीन, आमीन। बाइबल पढ़ के देख लो, कौन थे ग्रेट आदमी जिन्होंने दुनिया को बदला है? वो जिन्होंने छोटे होते से ही, मेरे बच्चों को मैं छोटे होते से ट्रेन किया है कि छोटी बात पर भी झूठ नहीं बोलना है, गलती होने पर भी झूठ नहीं बोलना है, चाहे मार पड़े तुम्हें। क्योंकि जब आप इन तैयारियों में रहते हैं और अपनी लाइफ को क्लीन रखते हैं, परमेश्वर के लिए आसान है वो ग्लोरियस जिंदगी आपके बीच में से निकालकर लोगों के सामने रखना जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। अगर डैनियल ने परमेश्वर के उस वचन को अपनी जिंदगी का रिस्क लेकर माना, तो एंड में डैनियल ही ऊंचा हुआ, उसके साथी भी ऊंचे हुए। वो ग्लोरियस जगहों के ऊपर थे। उस राज्य में राजा के बाद दूसरा तीसरा स्थान हमेशा उनका रहता था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया, क्योंकि वो परमेश्वर के वर्ड को फॉलो करते थे। आज आपको नाराज थोड़ी करना है अपने अपने सरपंच को, चाहे आपको कुछ भी खाना पड़े, लंगर खाना पड़े, आप खाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को नाराज कर लेंगे, लेकिन अपने सरपंच को नाराज नहीं करेंगे। आप वो लोग हैं जो लोगों से आदर चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर से आदर नहीं चाहते हैं। और परमेश्वर भी रहने देता है आपको उसी लेवल के ऊपर, और आपको बढ़ाता नहीं।
आप क्रिश्चियन भी रहते हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, सब जगहों पे भी चले जाते हैं, सब खा पी भी लेते हैं, इधर उधर भी घूम आते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं डीजे के ऊपर। आप मिक्स हो चुके हैं, जिस तरह इजराइलियों ने मिक्स कर लिया था। उन्होंने सब जगह मिक्स कर लिया, किसी से शादी कर ली, किसी जाति से शादी कर ली, और परमेश्वर कहता है मुझे नफरत है तुम्हारी इस मिक्सचर से। यूहन्ना को वो कहता है ये लोग ना तो ठंडे हैं या ना तो गर्म, ये गुनगुने हैं, कभी परमेश्वर के हो जाते हैं, कभी शैतान के हो जाते हैं, कभी चर्च में होते हैं, कभी बार में होते हैं। तो इनको बोल के या तो ना तो ये तो ठंडे हैं, ना तो ये गर्म हैं, ये गुनगुने हैं, और मैं इनको अपने मुंह से उगलने पे हूं, या तो ठंडे हो जाएं या गर्म हो जाएं। सब वर्ड आप मानते हो। एक समय था जब मेरी फैमिली का बिजनेस मेरे रिश्तेदारों की सपोर्ट पे निर्भर था। एक समय था जब उन्होंने सपोर्ट किया था, और वही रिश्तेदार बुला के मुझे धमकाते होते थे कि बेटा इसको पढ़, तूने अपना धर्म छोड़ दिया, तू अपने धर्म से वापस आएगा, तेरे पास्टर को पीटेंगे किसी दिन। आज वो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, चर्च में बैठते हैं, वचन सुनते हैं कि इस परमेश्वर के बारे में जो ये बताता था। जब ये बच्चा था 19 साल का, हमने सुना था, हमने पूरा होते हुए देखा है। क्या हुआ उस समय? 4 रिश्तेदार चले गए, और वो एकदम से नहीं मेरी जिंदगी में कुछ हुआ कि अगर 10 रिश्तेदार चले गए, कुछ दोस्तों को मैंने छोड़ दिया, कुछ दोस्त निकल गए, कुछ संगति की वजह से चले गए, लेकिन वो अकेले समय मैंने बिताया। आज मेरे लाखों रिश्तेदार हैं। आप मेरे रिश्तेदार हो, कलीसिया मेरे रिश्तेदार नहीं है क्या? मेरी शादियों में आप लोग थे, मेरी शादी में कौन था? आप लोग। मेरी फैमिली की शादियों में, मेरे बच्चों की शादी में कौन होंगे? आप लोग। अगर मैंने एक त्यागा, वो लाखों देता है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं इस बात को? आज कुछ भी हो जाए, वचन पे चलना स्टार्ट करो। मत गवाओ उस ग्लोरी को जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, अदरवाइज वो स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। जो आप करना चाहते हैं, परमेश्वर खुद टांग लगाकर उसे अड़ंगा लगाएगा। शैतान नहीं, परमेश्वर वो खुद तुम्हारे टांग को पकड़ेगा कि तुम आगे ना बढ़ पाओ जब तक तुम एक समर्पित जीवन नहीं जीते हो। अगर तुम इस वचन को सुन रहे हो, तो इसका मतलब परमेश्वर ने तुम्हें आज असाइन किया है कि तुम इस वर्ड को सुन सको, चाहे तुम उस आइसलैंड से या ग्रीनलैंड से क्यों नहीं देख रहे हो। तुम जहां से भी देख रहे हो, परमेश्वर ने यह समय ठहराया है कि वो अपना वचन तुम तक दे रहा है कि मेरे वर्ड के साथ फेथफुल रहो, ताकि तुम्हारी ही ग्लोरी वो तुम्हारे अंदर से पैदा कर सके, तुम्हें वैसा बना सके जो एक्चुअल में परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा हुआ। जो गलतियां 2006 में मैं करता था, परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि 2007 में मैं ना करूं। जो 8 में होती 9 में ना करूं। हो सकता है आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया हो पिछले सालों में, लेकिन अब वो चाहता है कि आप उस बचपन, मसीही बचपन की वो स्पिरिचुअल बचपन को छोड़ के अब आप जवानी में प्रवेश करें और बुढ़ापे में प्रवेश करें, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को जानता है। आपके परिवार पे आने वाली मुसीबतें, आपके फाइनेंस पे आने वाली मुसीबतों को वो जानता है, और वो आपको अलर्ट करता है। मेरा विश्वास है आप वर्ड को फॉलो करेंगे। मेरा विश्वास है वचन को रोज पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है वचन को रोज पढ़ेंगे, और छोटे से छोटे वचन को भी आप अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आज भी मेरे बच्चे देखते हैं। हर हफ्ते जब मेरे पास पैसा होता है, मैं अपना पर्सनल टाइथ हर हफ्ते निकाल लेता हूं, टाइथ से ज्यादा। और वो देखते हैं कि हमारी लाइफ में बिना इन पैसों का घपला किए हुए हमारी लाइफ में अबंडेंस ब्लेसिंग्स रहती हैं। आप जो पैसा देते हो उसे 30 से ज्यादा 35-40 लोग गिनते होंगे। इन हाउस सीए उसे बैंक में भेजते हैं अगले ही दिन,
और शुरू से मैंने ये सिस्टम बनाया था कि सारे सीसीटीवीज के अंदर ये ऑफरिंग होगी। जब ऑफरिंग गिन रहे होगा, कोई बाहर जाने की आज्ञा नहीं है, चाय पीने की आज्ञा नहीं है कि अब तुम जेब में डाल के ले जाओ। परमेश्वर ने मेरे उन रूल्स का आदर किया और इस चर्च को फाइनेंशियली ब्लेस किया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए कोई कार्य करते हैं, वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, वो आपके साथ सिस्टम में आ जाएगा, वो आपके संग आ जाएगा। आपके वर्क प्लेस के ऊपर आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते, छोटी से छोटी, आप एंड छोटा नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो, अगर आप भी दुनिया की तरह जीना चाहते हैं, दुनिया की तरह ही सब करना चाहते हैं, तो एक्सपेक्ट ना करें कि परमेश्वर आपकी लाइफ में वो काम करेगा जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। आप क्रिश्चियन रहेंगे, वो आपको खाना पीना देता रहेगा, जिस तरह एक माँ छोटे बच्चे को या बड़े हो चुके मंदबुद्धि बच्चे को खाना पीना सब कुछ देती है, लेकिन घर की चाबियां उसे नहीं मिलती। अगर आप मसीह में नए हैं तो आप छोटे हैं, अगर मसीह में पुराने हो गए हैं और अभी भी आप बच्चों की जैसी बातें करते हैं, फिर आप मंदबुद्धि बच्चे हैं। तो आपको खाना पीना सुरक्षा तो देगा परमेश्वर, लेकिन आपको घर की चाबियां नहीं देगा, जिम्मेवारियां नहीं देगा, ग्लोरियस काम नहीं देगा। जब तक वारिस बालक है, यद्यपि सभी वस्तुओं का स्वामी है, उसमें और नौकर में कोई भी अंतर नहीं। उस घर का नौकर भी उसी घर में खाता पीता रहता और सोता है, और वो बच्चा भी उसी घर में खाता पीता रहता और सोता है। उसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं। चाहे वो उस घर का वारिस है, लेकिन उसमें और एक दास में फिर कोई फर्क नहीं है, जब तक वो बड़ा होकर मैच्योर बातों को करके, वचन को फॉलो करके परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनता और मानता नहीं। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी मेहनत को असफल नहीं होने देंगे, कि आप पर जो मेहनत हो रही है, आपको जो वचन सिखाया जा रहा है, आपको बाइबल टीचिंग दी जा रही है, आप उसमें असफल नहीं होंगे। ऐसा ही है क्या? आप मुझे अपनी गवाही भेजो अपने जीवन परिवर्तन की, ओके, कल से, कि आप चोरी में थे, व्यभिचार में, कुछ भी जैसा भी था, आप वचन के खिलाफ थे, लेकिन आप वर्ड को फॉलो करके आपकी जिंदगी बदली है। मुझे गवाही चाहिए आप लोगों की, मैं सुनना चाहता हूं। तो आज से नशे के इन्फ्लुएंस में नहीं रहना है। पवित्र आत्मा तुमको देगा वो इन्फ्लुएंस और वो नशा और वो ग्लोरी। जब गुरदासपुर में क्रूसेड था, तो वर्ड जो मैंने दिया था, उसके 2 दिन, वचन देने के 2 दिन बाद भी आत्मा मेरे सिर के ऊपर और मेरी बॉडी पे उतरा रहा। 2 दिन छाया रहा, 2 दिन लगातार। जब आप परमेश्वर का वो ग्लोरी लेने की आदी हो जाएंगे ना, आपको ये संसार का नशा कूड़ा लगने लगेगा, आपको, आप नफरत करने लगेंगे इस। हालेलुया, हालेलुया। जुलाई ग्लोरियस महीना है। आप खुदा की ग्लोरी को देखोगे अपनी लाइफ के ऊपर। प्रे माउंटेन की प्रेयर अटेंड करते हो सभी? हाथों को हिलाओ। सभी करते हो? नहीं करते सब? अच्छा, सब रोज करते हो? देखो अभी हाथ आधे रह जाएंगे, देखो आधे रह गए हाथ। रोज 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 प्रेयर करनी है। एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। जब भी शैतान आपको पाप देने के लिए आए, ये बात याद रखना कि ये पाप तो आप खा लोगे, ले लोगे, उसके बाद जो पार्सल आएगा वो आएगा ही आएगा। वो शर्मिंदगी, वो बीमारी, वो कमजोरी, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल, वो आएगा ही आएगा। मैंने मसीह में एक बात नोटिस की है कि ये शारीरिक स्ट्रगल जब तक आप खत्म नहीं करते अपनी लाइफ से, बहुत सारे साथ आपके स्ट्रगल रहते हैं जो आप नोटिस करते हैं कि आपकी लाइफ में हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। तो आज परमेश्वर की पावर खत्म नहीं हुई है, समर्पण खत्म है लोगों का, और जितना आपका समर्पण है उतनी परमेश्वर की पावर आपके अंदर से कार्य करती है।
आपके चर्च में एक फेक टेस्टिमनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी? क्या 1 लाख टेस्टिमनी फेक हो सकती? एक कोई ऐसे ही कुछ हो जाएगा, कोई ऐसे साइकोलॉजिकली ठीक हो जाएगा? क्या 100 रोगी सोराइसिस का ठीक हो सकता है 1 साल के अंदर? कंडीशन देखी थी ना उस औरत की, हाँ, मांस कैसे उतरता था, जो टेस्टिमनी देके गई आज। रोज नहीं, थोड़े थोड़े घंटों में मांस निकलता था। और एक नर्स उसे मिलती है और सबसे पहला साइन, वो बिना ग्लव्स पहने उसको टीका लगा के, हाथ लगा के बोलती, कोई बात नहीं, चर्च ले जाऊंगी, ठीक हो जाएगी। अगर आपका परमेश्वर जीवित ना हो, आप हाथ नहीं लगाएंगे ऐसे मरीजों को, मैं आपको बता सकता हूं। ये छूने से फैलती हैं, इनकी फैमिलीज को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इनके करीब मत जाओ, मत छुओ, अवॉइड फिजिकल कांटेक्ट। लोग इसीलिए रिश्तेदार नहीं आते, उनको पता है ये छूत की बीमारी है, स्किन की बीमारी है। और आपने ले हैंड करते हुए देखा होगा चर्च में मुझे, सीधा बिना सैनिटाइजर, पटक हाथ। क्यों? हमें जीसस का पता है, जीसस के बारे में बात पता है, वो जीवित है। आप पैसा कमाने के लिए अपने आप को दांव पे नहीं लगाते, प्राण के बदले आदमी सब कुछ देता है, वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप जानते हैं, चाहे मैं आपको 10 लाख बाइबल के भेद सिखाऊं, जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बहुत सी चीजें परमेश्वर आप पर जाहिर नहीं करेगा, चाहे आप मेरे रोज 2 सरमन सुनो। आपको खुद बाइबल की खोज करनी है, वर्ड की खोज करनी है, और आप देखेंगे परमेश्वर आपसे अलग बात कर रहा है। बाइबल की ये वचन जो मैं आपको दे रहा हूं, ये इसलिए है कि आप खुद डायरेक्ट परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को कहा था, इन शास्त्रियों फरिस्तियों को बाप मत कहना। कोई रोग ये में वो वाला रहस्य बाप नहीं, नहीं था जो कोई लोग आज बीमारी में रहस्य नहीं, प्रचार करते हैं। ये वो वाला बाप था कि शास्त्री फरीसी बोलते थे कि हमारे पास आओ अगर ज्ञान चाहिए, हम ही आपको वचन दे सकते हैं, तुम किसी को वचन नहीं दे सकते। नहीं तो परमेश्वर फिर ये क्यों कहता कि अपने माता और पिता की आज्ञा मान? नहीं तो पौलुस फिर क्यों कहता मेरा स्पिरिचुअल सन तिमुथियुस? पतरस फिर क्यों कहता आत्मिक पुत्र? क्योंकि वो आत्मिक बातें हैं, वो अलग चीजें हैं। तो फिर क्यों परमेश्वर अलीशा के हे पिता के पुकारने पर उसको मसा दे देता? अगर वो गलत होता बाइबल से, तूने इंसान को पिता कहा, अब मैं तुझे मसा नहीं दूंगा। उसने पिता कहा, फिर भी मसा उसके जीवन पे आया। हालेलुया। वर्ड को फॉलो करना है। बहुत से लोग जीवित चर्चिस जाने से आपको रोकेंगे, वो शैतान रोकता है। क्यों? शैतान को पता है कि अगर ये जीवित चर्च के साथ जुड़ा रहा तो इसकी ब्लेसिंग पक्की है, और वो फ्यूचर जानता है, और वो आपको रोकने की कोशिश करता है। अगर वो आप रुक गए, आपकी वो ब्लेसिंग आपको कभी नहीं मिलती। जो भी शैतान आपकी लाइफ में कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, उसे दरकिनार कर दो, इग्नोर कर दो। डरो मत, घबराओ मत, रिस्क लो परमेश्वर के लिए। तुम कामयाब होगे, एक ग्रेट बिजनेसमैन होगे, एक ग्रेट पास्टर होंगे, एक ग्रेट हाउस मेकर होंगे। तुम ग्रेट मदर, ग्रेट फादर, ग्रेट ब्रदर, ग्रेट सिस्टर, ग्रेट मदर फादर होंगे इन जीसस नेम। लोग तुम्हारा आदर करेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा आदर करेंगे, लोग तुम्हारा आदर करेंगे, परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा। तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं, खुदाबंद तुम्हारा आदर करेगा। वो तुम्हारी हदों को बढ़ाएगा, तुम एक जगह पे नहीं रहोगे। तुम्हारी हदें लगातार बढ़ती रहेगी, तुम लगातार एक्सपेंड होते रहोगे। तुम्हारा परिवार लगातार, तुम्हारे परिवार की ब्लेसिंग लगातार एक्सपेंड होती रहे। कोई शैतान अपनी योजना तुम्हारी जिंदगी में पूरी नहीं कर पाएगा। जो भी शैतान करना चाहेगा, मेरा पिता स्वर्ग से दूतों को भेजकर उसे कैंसिल कर देगा।
जो कुछ भी शैतान ने तुम्हारे लिए ठान रखा होगा वो कैंसिल हो जाएगा और शर्मिंदा होगा इन जीसस ने। वो बीमारी जो तुम्हारे अंदर पनप रही होगी, वो कैंसर, वो एड्स, आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ से जल के सूख जाएगा और तुम फ्री होके वापस जाओगे। हालेलुया। थर्सडे ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च में थी और परमेश्वर का पूरा मैसेज देना मैं भूल गया। परमेश्वर ने कहा था इन लोगों को बोलना कि 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट्स को करवाएं। जिन्होंने रिपोर्ट के साथ प्रार्थना करवाई थी, आपकी रिपोर्ट शॉकिंगली चेंज हो चुकी है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके आपको टाइम मिलता है, मंडे करवाना, इस हफ्ते करवाना। रिपोर्ट्स लेके आए हो साथ, उठाओ जरा देखो मैं आपकी रिपोर्ट्स को। मुझे लगता है पड़ोसियों को भी ले आयो, भाई के भी ले आओ, ले आ रिपोर्ट दे दे, प्रे कराऊं मैं जाके चर्च। ओ जीसस। आज टीम आपको बिग ऑयल लेना है अंदर से, और जो फास्टिंग प्रेयर में होते हैं, ओके, और जो अपनी ड्यूटीज में फेथफुल, कॉलेज के अंदर रहने वाले फास्टिंग फेथफुल, उन्हें ऑयल देना है कि जब मैं प्रार्थना शुरू करूं आपको अपनी रिपोर्ट ऊपर रखनी है, ओके, इस तरह से ऊपर उठा के रखनी है। और जब वो आपके पास आएंगे, वो आपके सिर के ऊपर, माथे के ऊपर ऑयल लगाएंगे और आपकी रिपोर्ट के ऊपर ऑयल लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे। तो जल्दी नहीं करना, हो सकता है कि मीटिंग आमीन हो जाए और अभी भी लास्ट व्यक्ति पड़ा हो, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सब पे टाइम लगना चाहिए। जल्दी जल्दी वाला काम नहीं। आप खड़े हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप टच कर रहे हैं, उस बीमारी को कैंसिल कर रहे हैं, ओके। और जब आप पे प्रेयर हो जाए, अपने हाथ को नीचे कर लेना ताकि उनको मालूम हो जाए कि आप पे प्रेयर हो गई है और वो आगे बढ़ सके। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। क्या आप वचन को फॉलो करेंगे? मैं आपको देखने वाला हूं। जब मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको देखूंगा। लोग सोच रहे कब मिलोगे यार आप मिल तो लो। काउंसलिंग डे पर मैं लोगों से मिलता हूं और उसे और स्ट्रांग बनाने का मेरा इरादा है अब। हालेलुया। अगले थर्सडे और संडे बड़ी मीटिंग है, लोगों को मैसेज देने का समय है। भूले मत, आग से भरी हुई इन सभाओं को अटेंड करना मत भूलें, अपने परिवारों समेत। ये पर्दे नीचे करने से खुला हो गया ना, फ्रेश हो गया ना। अपने हाथों उधर के पर्दे भी उठा दो, ओके, उधर वाले भी। और खासकर जुलाई अगस्त में इसे मत लगाओ, नीचे नीचे लगाओ। उठाओ अपने हाथों को। अगले 15 मिनट 20 मिनट भूल जाओ आपके लिए, आपके पास आके कोई आया है कि नहीं, कब तक आएगा, भूल जाओ। मुझे जाना है, वापिस जाना है, ये शैतान का काम है। गाड़ी पार्किंग से अभी निकाल लो, बाद में रश हो जाता है। ये शैतानी काम है, शैतान कर रहा है। टिके रहो, खड़े रहो जब तक आमीन ना हो जाए। ये शैतानी बात है, मैं आपको बोल रहा हूं, शैतान कर रहा है ये। अगर आप अभी बीमार नहीं हैं तो फ्यूचर के लिए रिसीव करोगे, अब बीमार ना पड़ो, ओके। और भूल जाओ सब कुछ। अपनी फाइल्स को उठा लो और टीम जाए, और वर्शिप के दौरान ही आप प्रेयर स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों के पास फाइल्स नहीं, आपके पास ऑयल है, ऑयल को निकालो, माथे से लगाओ, अपनी बॉडी को अनॉइंट करो, और वर्शिप के दौरान आप सिर्फ वर्शिप करेंगे। टीम खुद आपको ढूंढ लेगी और आप पर प्रेयर कर देगी। अपने घुटनों पे आकर अपनी फाइल को उठा लो। हाँ, एक तेरी आवाज़ से हिलाओ अपने हाथों को। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम,
लफबाज है, काले खुदा है तू, काले खुदा है तू, कदूस 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 रब लफबाज है, काले खुदा है तू, काले खुदा है तू। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से। प्रस्तिश का जोर है गहरा, प्रस्तिश का जोश है गहरा, प्रस्तिश का जोश है गहरा भाइयों बहनों में। प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। अपने हाथों को उठाओ। वचन कहता है कि वो शैतान के कामों का नाश करने के लिए आया और उसने शैतान के कामों को नाश किया। मैं प्रार्थना करता हूं, वॉलंटियर्स आपके पास 5 मिनट हो गए जो खेलने वाले लोग आगे लेके आने के लिए, चाहे वो ओवरफ्लोज में हो, हीलिंग हॉल में हो, कहीं भी हो, चाहे वो ब्रांचेस में हो, पुलपिट पे आगे लेके जाइए उन्हें। मैं कमांड करता हूं, शैतान के सारे काम तुम्हारे परिवार से, जीवन से, फाइनेंस से, शरीर से, परिवार से, मैरिज से, कैरियर से, बॉडी से, हड्डियों से नाश हो जाएं, नाश हो जाएं। शैतान के काम उस आग से जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। नाश हो जाए, शैतान के सारे काम, नाश हो जाए, शैतान के सारे काम नाश हो जाए, तुम्हारे परिवार से, नाश हो जाए, बच्चों से, नाश हो जाए, फैमिली से, नाश हो जाए, बॉडी से, नाश हो जाए, बॉडी से, नाश हो जाए, हड्डियों 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 से, नाश हो जाए, बॉडी से, नाश हो जाए, ब्लड से, नाश हो जाए, लीवर से, नाश हो जाए, ब्रेन से, नाश हो जाए, आंखों से, नाश हो जाए, कानों से, नाश हो जाए, गले से, नाश हो जाए, हार्मोन से, नाश हो जाए, शैतान के सारे काम नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी बॉडी, ब्लड, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारे सिस्टम, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे कैरियर, अपने हाथों को उठा के बोलो, शैतान के सारे काम मैं कमांड करता हूं, जिनमें जादू टोने की स्पिरिट्स हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो चिल्लाएं, अरेस्ट हो जाएं और वॉलंटियर उन्हें आगे लेके आएंगे। मैं कमांड करता हूं, ऐ जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, नशे की आत्मा, नशे की आत्मा, बीमारी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, कैच फायर, 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 कैच फायर,
नशे की आत्मा कैच फायर, कैच फायर, जादू टोने की आत्मा कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। बीमारी की स्पिरिट, बीमारी की स्पिरिट, बीमारी की स्पिरिट, कैच फायर, बीमारी की स्पिरिट, कैच फायर, बीमारी की स्पिरिट, कैच फायर, कमजोरी की आत्मा, कैच फायर, कमजोरी की आत्मा, कैच फायर, मिर्गी की आत्मा, कैच फायर, अंधी गूंगी बहरी आत्मा, कैच फायर, कमजोरी की आत्मा, कैच फायर, गुबड़ा करने वाली आत्मा, कैच फायर, जादूने की आत्मा, कैच फायर, व्यभिचार की आत्मा, कैच फायर, डर का आत्मा, कैच फायर, डर का आत्मा, कैच फायर, कंफ्यूजन का आत्मा, कैच फायर, कंफ्यूजन का आत्मा, कैच फायर, होली गॉस्ट, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, catch fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। मैं कमांड करता हूं, शैतानी आत्माएं सांप की, जानवरों की, व्यभिचार की, Catch fire, गंदगी की, catch fire, वो सारे कर्स, वो डाइवोर्स के, एक्सीडेंट के, वो सारे कर्स catch fire, टूट जाएं। कैच फायर इन जीसस नेम। catch fire, two time, ऊंची जितनी गले में ताकत और पेट में ताकत इकट्ठी कर लो, बोलो इन 7 दिन के अंदर अंदर जब मैं रोजों में हूंगा और रोज 7 बार वचन को डिक्लेयर करूंगा, इन 7 दिनों के अंदर अंदर मैं अपनी गवाही के साथ वापिस आने वाला हूं, आने वाली हूं। इन जीसस नेम रिसीव, रिसीव, रिसीव ऑनलाइन, रिसीव, 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 रिसीव इन जीसस नेम। हालेलुया। अपोस्तली, ये बहुत अद्भुत गवाही 20 दिन पहले इस भाई का एक भयंकर एक टेस्टिमनी थी आज कि आज दे नहीं पाए हम ज्यादा टेस्टिमनी, वचन लंबा था। वो औरत बोलती थी कि उसके अंदर से शैतान बोलता था कि मैं तेरे कभी बच्चा नहीं होने दूंगा। कौन थी वो? आप वही यही परिवार है? जी अपोस्टल जी, इनका नाम अपोस्टल जी नीतू ओके, है। इतना लंबा हम नहीं दे सकते अभी इस समय। वाइफ को, सिस्टर को माइक दो। आपके अंदर से शैतान बोलता था कि बच्चा नहीं होने दूंगा। हाँ जी, अंदर से शैतान बोलता था, अटैक होते थे डेविलिश। हाँ जी। ये कहता है कि मेरी बच्चा नहीं होने दूंगा। नहीं, शैतान बोलता है ना कई बार, मैं नहीं निकलूंगा, वो जल्दी निकलेगा। मैं बच्चा नहीं होने दूंगा, अब तो होगा, 100% होगा। शैतान डरा हुआ है और वो धमकियां देता है। क्या है इनकी हल्की सी टेस्टिमनी देना 2 वचन में? अपोस्टल जी, एक तो इनके ऊपर ये दुष्टात्मा के अटैक होते थे, सेकंड इनको बीमारियां थी, अर्थराइटिस, थायराइड का रोग था, और इन्होंने 11 साल लगातार ट्रीटमेंट कराया लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और अपोस्टल, जब इनका एक बार प्रेगनेंसी इस बहन को हुई थी, लेकिन उसके 1 महीने बाद बच्चा ट्यूब के अंदर होने के कारण वो मिसकैरेज हो गया। और जब 31 दिसंबर 2024 को क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में ये चर्च में आए थे, प्रार्थना हुई, अनॉइंटेड स्वीट को लिया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, और शादी के 13.5 साल के बाद thank you, परमेश्वर ने Jesus. इनको बेबी के साथ ब्लेस किया है। सुनो, सुनने वाली बात, ये गवाही जब मैंने पढ़ी तो आत्मा मेरे को छूने लगा था कि शैतान बोल रहा था मैं कभी बच्चा नहीं होने दूंगा, मिसकैरेज। अब कहां गया वो शैतान? दिखाओ तो अपना सुंदर बेबी मेरे को जरा, वो देखो। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा हूँ, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा हूँ। मेरा काम है देना शिफा, मैं जिसका छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको। हालेलुया, हालेलुया। जितने आगे खेल रहे हैं, मैं तुम्हें आजाद होने की घोषणा करता हूं, और शैतान नाश हो, तुम्हारी जिंदगी से इसके काम नाश हो जाएं, सारी शर्मिंदगियां नाश हो जाए, सदा के लिए आजाद हो जाओ, सदा के लिए आजाद हो जाओ। शैतान तुम्हारी बॉडी को छोड़ के खाली कर दे इस बॉडी को राइट नाउ इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन जीसस नेम। खाली इन जीसस नेम। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है, आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया।
अपोस्टल जी ब्रांचेस में लोग बड़ी डिलीवरेंस को ले रहे हैं। सिस्टर परमजीत गुरदासपुर ब्रांच से 5 साल से यूट्रस का रोग था, अभी फायर प्रे के बाद इनके रसौली बाहर आई और पूरी तरह से फ्री। और दिल्ली ब्रांच सिस्टर सुमन 3 साल से यूट्रस का रोग था, अभी फायर प्रे के दौरान रसौली बाहर आई और पूरी तरह से फ्री। और सिस्टर राजवीर अजनाला ब्रांच से 10 महीने से पीरियड्स थे और साथ में गुप्त रोग था, अभी फायर प्रे के दौरान रसौली बाहर आई और ये भी फ्री। और इसी तरह से ये भी बहुत अद्भुत टेस्टमनी। इस बहन, दोनों जो बहनें हैं, इनके बहुत बड़ी रसौलियां थी इस बहन के ब्रेस्ट पे और इस बहन के 6 साल से कलाई पर थी, लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की उसी समय वो रसौलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी। ये खुद हैरान है कि कैसे हो सकता है ऐसे। हालेलुया, ये भी एक मार्वलस टेस्टिमनी। ये भाई नायक है आर्मी में और कहते हैं मैरिज के बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा रहता था और एक दूसरे का नंबर ब्लॉक कर देते थे और जैसे लड़ाई होती ये बहन मायके चली जाती है, 1-1 साल तक बात नहीं करते थे। 2 बच्चे, पूरी तरह डिस्टर्ब थी मैरिड लाइफ। और कहते हैं इन्होंने लास्ट ईयर 8 महीने पहले डाइवोर्स ले लिया और डाइवोर्स के बाद अपोस्टल जी जो पावरफुल मैरिड ब्लेस्ड लाइफ का आपने प्रीच किया जून में, अपोस्टल जी जो आपने प्रीच किया उसे ऑनलाइन ये भाई अपनी जॉब पर सुन रहे थे आर्मी में। और मुझे बहुत से आर्मी वाले लोगों ने बताया कि हम आपका वचन सुनते हैं जब हम पहाड़ों पे ड्यूटी होती है, ग्लेशियर्स पे होती है, तो हम वहां पे वचन सुनते हैं। ओके। और बस ये वचन सुन रहे थे। उधर ये बहन जो डाइवोर्स के बाद लाइफ डिप्रेशन में जा चुकी थी, बिना माँ बाप के बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे, परेशानी में थे और एकदम से जैसे ये प्रेयर कर रहे थे आपके साथ मिलकर और तभी पवित्र आत्मा ने इस बहन के मन में डाला कि और जो कॉल नंबर ब्लॉक किया अपने हस्बैंड का, अनब्लॉक कर और कॉल कर। सेम क्षण कहते हैं इस बहन ने अनब्लॉक करके अपने हस्बैंड को जिससे डाइवोर्स हो चुका कॉल की, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हुई और फिर से मिल चुके हैं। हालेलुया। लहू तेरा डुलिया रब मैनू मिलिया, नवा बनाया मैनू, लहू तेरा डुलिया रब मैनू मिलिया, नवा बनाया मैनू नवा बनाया, मैनू नवा बनाया, मैनू तेरे लिए यीशु जी, तेरे लिए सा मेरा एक एक तेरे लिए यीशु जी, सा मेरा एक एक तेरे लिए यीशु जी, सा मेरा तेरे लिए यीशु जी, सा मेरा मेरा एक एक तेरे लिए यीशु जी, सा मेरा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। हालेलुया। पावरफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिरेकल। अपोस्टल जी आपने कहा कि जो रोग मेडिकल साइंस में पॉसिबल नहीं वो अभी आपकी बॉडीज को छोड़े, गर्भ खुले। और ये बहन कहते 2019 में शादी हुई, उसके बाद फूड पाइप ब्लॉक हुआ और पेट में 32 स्टिचेस लगे अंदर और डॉक्टर्स ने बोला था आप मां नहीं बन पाएंगे कभी, लेकिन कहते अभी ये अपने प्रेगनेंसी टेस्ट और किट साथ में चर्च में लेकर आए थे। अभी जैसे आपने बोला गर्भ खुले, जो मेडिकल साइंस में पॉसिबल नहीं वो हो, तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉसिबल आया। हालेलुया। जिंदड़ी जदों दी तेरे नाम लाई, रूह नू खलासी मिल गई। जिंदड़ी जदों दी तेरे नाम लाई, रूह नू खलासी मिल गई। रूह नू खलासी मिल गई, रूह नू खलासी मिल गई। तेरे लिए यीशु जी, तेरे लिए ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था इस चर्च में मैं ग्रेस को बढ़ाने जा रहा हूं। जब वो कहता है उसे टाइम लग जाता है पर वो वचन पूरा होता है। इमेजिन करो लोग अपनी किट साथ लेके आने लगे हैं चर्च में। कि डॉक्टर ने कहा है नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। डॉक्टर ने वही कहा है जो उसने देखा है, जो उसकी स्टडी कहती है, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट नहीं है। हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है ऊपर, उसकी रिपोर्ट फाइनल है, जो कहता है मैंने तुम्हारे लिए अपने कोड़ों को खाया है। अगर मैंने तुम्हें चंगा ना करना होता तो कोड़े ना खाता, सिर्फ लहू बहाता तुम्हारे गुनाहों के लिए। इस हफ्ते इस मिनिस्ट्री की बिगेस्ट, सबसे
लंबी और सबसे ज्यादा गवाहियां आने वाली हैं। इंस्टाग्राम भरने वाला है, फेसबुक भरने वाली है। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचा चर्च। हालेलुया। आपकी लाइफ में जो वचन ने बदलाव किया है, आप उसकी रिपोर्ट मुझे भेजेंगे, और जो रिपोर्ट आपके हाथ में है, नई रिपोर्ट करवा के आप भेजेंगे। हम गवाहियों का मास गैदरिंग देंगे इस हफ्ते। हालेलुया। अपोस्टल जी 2019 में इनकी शादी हुई थी, उसके बाद 5 साल तक इनका गर्भ टोटली बंद रहा। हॉस्पिटल में गए तो यूट्रस कमजोर है, रिसोलिंग है, बहुत सारी प्रॉब्लम बताई। और अपोस्टल जी उसके बाद 26 जनवरी 2025 को ये चर्च में आए बहन, आपने ले हैंड प्रेयर करी। उसके बाद जब वापस सऊदी अरबिया में गए और वहां पर जाकर जब दोबारा डॉक्टर के पास जाके इनकी स्कैनिंग हुई, उसमें कोई रिसोलियां नहीं आई, सारी रिसोलियां गायब, यूट्रस की बीमारियां गायब, प्रेगनेंसी ठहरी, और शादी के 7 साल के शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया और एक सुंदर बेटे के साथ परमेश्वर ने इस परिवार को आशीषित किया है। बल्ले बल्ले। जो परमेश्वर देता है उसकी सुंदरता अलग होती है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। ऑब्वियसली इस तरह से 20 दिन पहले इस भाई का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। राइट जो टांग की हड्डी थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, और आज फर्स्ट टाइम चर्च में जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय परमेश्वर ने टूटी हुई हड्डी को जोड़ा। और हालेलुया। ये बहन लंबे समय से कहते हैं देता था, आज जैसे 5 पे हुई, कहते हैं एकदम से रोशनी, वाइट रोशनी ने इन्हें टच किया, पवित्र आत्मा ने टच किया, और जिस आंख से दिखाई नहीं देता अंधापन जाता रहा, साफ साफ देख पा रहे हैं। और इसी तरह से लंबे समय से कहते हैं इनके पीरियड पूरी तरह से बंद थे, और जैसे आज प्रार्थना हुई वो पीरियड्स खुले हैं। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री की तरह प्रभु ने छुआ। और अपनी इस तरह से एक और बड़ी भीड़ को परमेश्वर ने छुआ है। जितने भी लोग हैं फर्स्ट लाइन, आज जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, पूरी तरह से ये हील हो चुके हैं। इसी तरह से ये बहन कहते हैं कि इनके हाथ पांव मुड़ जाते थे, और साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से बंद हो चुका था, काम नहीं होता था, और पूरी तरह बिस्तर पर थे, चल नहीं पाते थे, और कहते पूरी तरह से डिपेंडेबल थे, वॉशरूम तक नहीं जा पाते थे। 40 से 50 डॉक्टर्स, कहते पूरे पंजाब में गिनती में 50 डॉक्टर्स को चेक करवाया, कहीं से आराम नहीं आया। कहते फिर जैसे चर्च आए, फायर ब्रेक के दौरान प्रभु ने छुआ, ऑयल अप्लाई किया, अपने आप चल पा रही है। हालेलुया। तारीफ करें एक्लीसिया। और अपोस्टल जी ये सभी लाइन जो आगे खड़ी है, रीढ़ की हड्डी के रोग थे, किसी को कॉलर लगे, किसी को बेल्ट लगे थे, उठा बैठा झुका बिल्कुल नहीं जाता था। प्रेयर के दौरान प्रभु की आत्मा ने छुआ, ये सभी लोग इंस्टेंटली पूरी तरह से हील हो चुके हैं, और इन्होंने चेक किया अपने आप को, कोई दर्द तक नहीं है, पूरी बीमारियां छोड़ के जा चुकी है अभी। 18 साल से अपोस्टल जी इनकी कहते ब्रेन की नसें ब्लॉक थी, और डॉक्टर ने लाइफ टाइम के लिए डेली मेडिसिन लगा दी थी, और उन्होंने बोला डेली मेडिसिन खानी पड़ेगी। फिर कहते इन्होंने ब्रांच में जाना शुरू किया। आज जैसे हेड चर्च में आए, क्योंकि आप कहते हैं कि कोशिश करो महीने में एक दफा जरूर हेड चर्च आओ, और कहते विश्वास के साथ जैसे ही आ जाए, और वो ब्रेन की नसें खुली, दर्द गई, वो सारी स्फीयर पेन खत्म हो चुकी, और वर्स कंडीशन जो थी प्रभु ने ग्लोरियस कंडीशन में बदला। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। एक मैसेज जो 2 दिन लगातार चलेगा, पास्टर्स सेमिनार में, परमेश्वर उसके लिए मुझे आई थिंक 1 हफ्ता 10 दिन से पहले ही मुझे वचन देना शुरू कर चुके हैं। तो मैं महसूस कर सकता हूं कि वो मीटिंग कितनी ग्लोरियस होगी। 14 जुलाई मॉर्निंग ये मीटिंग शुरू होगी, सुबह 9 बजे, दोपहर तक चलेगी, फिर लंच होगा, लंच के बाद फिर मीटिंग चलेगी, रात तक फिर डिनर होगा, फिर मॉर्निंग 15 जुलाई मॉर्निंग शुरू होगी, दोपहर डिनर। जो रहने वाले पास्टर हैं यहाँ पर रहने की व्यवस्था होगी, फ्री खाने की, पीने की, लंगर की व्यवस्था होगी, आपको कुछ पे नहीं करना है। और चर्च को यह ध्यान रखना है, सभी लोग रह रहे हैं फ्री। ऑयल ना लाखों रुपए का चेक साइन होता है फ्री ऑयल बांटने में, मैं बंद कर सकता हूं पैसा बचाने के लिए। हर चीज चर्च में फ्री है, ये ऑफरिंग से खर्चा हो रहा है। बोने में कभी वीक मत होना, कमजोर मत होना। हर चीज चर्च में फ्री है, रहना, खाना, पीना, प्रेयर माउंटेन, नया घर प्रेयर हाउस जो बन रहा है आपके लिए 24 घंटे रहना। मैं ऐसे एक्सपीरियंस जहां फॉरेन में हैं,
फॉरेन के लोग कभी फ्री नहीं लेते चीजें, ना ही वो देते हैं फॉरेन चर्चेस। वहां बाइबल कॉलेज भी पेड है, आपको कुछ सर्विस लेनी है वो पेड होती है ताकि खर्चे निकल सके। तो जिस रूम को मैं आपको देने वाला हूं वहां पे उसका लोग 90 हजार रुपया एक हफ्ते का भरते थे डॉर्मेट्रीज का, और 3 लाख रुपया आज की डेट में एक रूम का, अगर आपको चर्च में रूम लेके प्रेयर करनी है तो। जो लाखों रुपए का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके लिए फ्री बना रहा हूं, ऑयल फ्री, प्रेयर फ्री, आना जाना बैठना आगे पीछे सब फ्री है, लेकिन अपना सपोर्ट, अपना बीज मत भूलें। अब पास्टर्स पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं, इंग्लिश जो समझते हैं वो भी फोन कर रहे हैं कि हम हिंदी नहीं समझते बट वी वांट टू कम। हमने कहा आपके लिए हम इंग्लिश ट्रांसलेशन की व्यवस्था करेंगे। तो पूरी दुनिया से पास्टर्स आ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे मैसेज पहले से ही देना स्टार्ट कर दिया है इस मीटिंग के लिए। तो ये 2 दिन लगातार चलेगी, सुबह 9 से रात तक लंच होगा, फिर वापस आएंगे, फिर डिनर होगा, फिर आमीन होगा, फिर अगले दिन, और उसके बाद वी थर्सडे है प्रैक्टिकल डे है जहां पास्टर्स देखेंगे प्रैक्टिकल हीलिंग्स को, डिलीवरेंस को। तो ये मीटिंग में अगर आप पास्टर हैं और खासकर उन हिस्सों में जहां परसिक्यूशन है, या आप ग्लोरी में बढ़ना चाहते हैं, या आप हीलिंग अनॉइंटिंग में बढ़ना चाहते हैं, हीलिंग गिफ्ट को शाइन करना चाहते हैं, प्रोफेसी कैसे एक्यूरेट करनी है बिना फेसबुक के ड्रामा किए, बिना लोगों की मदद लिए, बिना टीम की मदद लिए, अगर ये बकवास नहीं करनी अपनी लाइफ में, ओरिजिनल कुछ चाहिए, तो ये 2 मीटिंग्स आपके लिए होंगी। जो पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये फर्स्ट मीटिंग है इस काइंड की। और मुझे सालों से लोग कह रहे थे करो करो, मैंने कहा जब मैं करूंगा, प्रभु मुझसे जब बोलेगा। तो ये दर्शन परमेश्वर ने मुझे क्रूसेड के दौरान दिया था, जो पंजाब से बाहर मैं क्रूसेड करने के लिए जा रहा था। तो इस मीटिंग में आपको आना है, आपके लिए रहने खाने की व्यवस्था है, इसलिए ये मीटिंग बड़ी मीटिंग के बाद होगी जब लोग अपने घरों में चले जाएंगे बाहर से आने वाले, और पास्टर्स उनकी जगह वहां पे रहेंगे। और उसके बाद खाना पीना आपका होगा, और 2 दिन मीटिंग होगी, वर्शिप होगी, टेस्टिमनीज होंगी, बाइबल टीचिंग होगी, नोट्स लेके आना है, पेन लेके आना है, और लाइव नहीं होता है आपको मालूम है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, एक प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूं। जिनके बेबीज नहीं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हम दोनों यीशु मसीह के नाम में इस पवित्र पुलपिट से वचन की घोषणा करते हैं आपकी लाइफ के ऊपर कि मेरा परमेश्वर अपने उस वचन के अनुसार कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, वो आपको गर्भ का फल दे और आपकी सारी शर्मिंदगी 27 नहीं चढ़े, 26 में ही खत्म हो जाए सदा के लिए। जीसस अपने भाई के लिए रिसीव करता हूं। जिन भाइयों का बिजनेस नहीं चलता, इस 26 में ही आप ब्रेक थ्रू को पाए और एक नया फ्लो देखें। खासकर जो खुदा के साथ वफादार हैं, प्रार्थना में, पवित्रता में, टाइथिंग में, सब चीजों में आप एक ऐसा फ्लो देखेंगे और आप नोटिस करेंगे कि परमेश्वर अब आपके फ्लो को रोक नहीं रहा, क्योंकि शैतान में हैसियत नहीं आपको रोकने की। जब भी क्रिश्चियन को रोकता है, खुदा रोकता है। 999 बार, 999 बार खुदा रोकता है। अपने हाथों को उठाओ, आपका पाप आपको रोकने ना पाए, खुदा आपके कभी खिलाफ ना होने पाए। अब उसके वचनों पे चल के अपनी लाइफ की बिगेस्ट ग्लोरियस टेस्टिमनी के साथ 2026 में ही आने पाए इन जीसस ने। आमीन। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, वर्शिप में ले हैंड वाले ले हैंड रिसीव करेंगे। आप लोग जो ले हैंड नहीं करवा रहे हैं, जिन पे ले हैंड हो चुका है, रिपोर्ट्स पे प्रेयर हो चुकी है, आप वर्शिप करें, खुदा का थैंक्स करें। ओके, हम दो सना मिलके करें तेरी याद, गाएंगे हम। जो लोग आगे खड़े थे दुष्ट आत्मा वाले, घर जाओ, रोज घोषणा करो, शैतान तू अब मेरे अंदर नहीं आ सकता, ये शरीर तेरा नहीं है। आप लगातार बोलते जाएंगे,
शैतान की बात नहीं सुनेंगे, आप पूरी तरह से डिलीवर होंगे। उठाओ हाथ। मिलके करे तेरी आज, गाएंगे हम शैतान तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। उसको सरा विरोध का मिलके करे तेरी आज, गाएंगे हम रुके साथ। हालेलुया हालेलुया। मिलके करे तेरी आज, गाएंगे हम रुके साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। हमने योदी करे शुक्रगुजारी, हमने योदी करे शुक्रगुजारी। यरीहो की दीवारें गिर जाए सारी, यरीहो की दीवारें गिर जाए सारी। हाँ वो जोर हमारा है, वो जोर हमारा है। फतिहा का नारा है, फतिहा का नारा है। अभी अभी इस बहन ने प्रार्थना को जब रिसीव किया, इनको 10 साल से इनको आंखों का रोग था और एक चीज इनको 4-4 बार नजर आती थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने इनको सर्जरी के लिए बुक किया हुआ था और ये इलाज करवा के थक चुके थे, लेकिन कोई फर्क नहीं। 10 साल हो चुके थे, लेकिन जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, प्रभु की सामर्थ्य छुआ, उसी टाइम दोनों आंखों से क्लियर दिखाई देना शुरू हुआ। वो 10 साल पुराना रोग छोड़ के गया और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है अभी। और इस तरह से मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर मानसी की टेस्टमनी आई है। मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर मानसी, ये टेस्टमनी इनके बेटे की है मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से। इनकी टेस्टमनी की पिछले 3 पीढ़ियों से इनके घर में अस्थमा का काम कर रहा था कर्ज, और डे बाय डे वो कर्ज इनके परिवार में पूरी तरह से फैल चुका था और वो सेम रोग इनके बच्चे को हो गया, जिसके कारण आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगानी पड़ती थी, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था, लगातार डॉक्टर चेंज किए लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे दास ने प्रार्थना की, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, वो कर्ज परमेश्वर ने खत्म किया और आज पूरी तरह से इनका बच्चा हील हो चुका है। वो जोर हमारा है, फतिहा का नारा है, फतिहा का नारा है। ओ तेरे दर पर आए हैं, तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। आज अपना फजल कर दे, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। तू ही मालिक, तू ही याजक, तू ही शाफी है, तू ही मालिक, तू ही याजक, तू ही शाफी है। तू ही मेरे गुनाहों के लिए काफी है, तू ही
बहुत अद्भुत टेस्टमनी इस भाई की टेस्टमनी की। इस भाई के लेफ्ट हाथ में एक बहुत बड़ी गिल्टी थी 4 साल से, और डे बाय डे उसका साइज बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे आज पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, वो बड़ी गिल्टी एकदम से गायब हुई और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और इस तरह से इस भाई की बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है कि 6 साल से ये भाई अपने घर से बाहर था, घर छोड़ के चला गया था और किसी का अता पता नहीं था, और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। साथ में इनके सिस्टर खड़े हैं और ये बता रहे कि इस वेंट से मुझे परमेश्वर के दास ने सपने के द्वारा ऐसी बात की कि इनके जो भाई को पुलपिट के ऊपर बुलाया और परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, और जब ले हैंड प्रेयर हुई और अगले ही दिन यानी बुधवार को इन्होंने विजन देखा, थर्सडे को उन्होंने प्रेयर करी, और फ्राइडे को इनका भाई 6 साल से जो घर से बाहर था वो 6 साल बाद अपने घर लौट के आया। परमेश्वर ने उसके मन को चेंज किया, परमेश्वर ने उसको जिंदा पकड़ा परमेश्वर और उसको मन वापस से लेके आया, विश्वास और ये करो, आज सब पूरा काम बन परिवार जाएगा। आनंदित है। 6 साल की वो श्रीमंदगी खुदा ने खत्म की। सब तारीफ करें सब इस बड़ी गवाही के और लिए। इस तरह से मुंबई चर्च ब्रांच से अभी भी टेस्टमनी आई सिस्टर मुकेश बदल की। बाय बर्थ 28 साल से इनका जो लेफ्ट कान था वो पूरी तरह से बंद था, बिल्कुल भी सुनता नहीं था, गंदगी निकलती, मेडिसिन खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना ग्रहण किया, वो जो जन्म का रोग था इस बहन को छोड़ के गया और आज पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। जेड़े अखियां तोने बनने नूर खुदा दा वेखणगे, जेड़े अखियां तोने बनने नूर खुदा दा वेखणगे, जेड़े अखियां तोने बनने जलालो वेनु वेखणगे, जेड़े अखियां तोने बनने जलालो वेनु गूंगे भी अज बोलन लगने, यसु दा नारा लाउणगे, अज यसु जी दे मौजज़े होणगे, अज यसु जी दे मौजज़े, मौजज़े 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 हाँ पक्का कर ले ईमान तू बंदिया, यसु सब तो आला है। पक्का कर ले ईमान तू बंदिया, यसु सब तो आला है। उस खुदा दी बंदगी कर लो जो छेती आवण वाला है। उस खुदा दी बंदगी कर लो जो छेती आवण वाला है। छुट जाने शैतान दे झगड़े, 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 यसु नाम विच चंगे होणगे, अज यसु जी दे मौजज़े होणगे, अज यसु जी दे मौजज़े होणगे, हाँ लंगड़े चलने ते रोगी शिफा पाउणगे, हाँ लंगड़े चलने ते रोगी शिफा पाउणगे, अज यसु जी दे मौजज़े होणगे, अज यसु जी दे मौजज़े होणगे, मौजज़े 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 हम तो सना मिलके करें तेरी आज, गाएंगे हम रुके साथ, मिलके करें तेरी आज, गाएंगे हम रुके साथ। हालेलुया 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 हाँ तख्त सजा है सैन में तेरा, हालेलुया। और इस तरह से एक और बड़ी भीड़ को परमेश्वर ने छुआ है। जितने भी लोग आपके सामने खड़े, आज जैसे इन्होंने पूरे